डिग्री कॉलेज में हमने भी प्रोटेस्ट किया, मैं मुझे जेल भी ले गए। अच्छा, आपको जेल में ले गए? जी जी, ओनली फॉर फ्यू डेज। मेरे ख्याल में एक हफ्ता रहा मैं। अच्छा। हमारी लैंड थी जो उसने लैंड टू टिलर किया, वी हैड अबाउट 300 करोड़ ऑफ लैंड, वी हैड टू लूज लॉट ऑफ लैंड, बट इट वाज अ ग्रेट स्टेप ही टुक फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। कश्मीर लाइफ में आपका खुशामदीद। मैं हूं मसूद हुसैन। यादें की एक और कड़ी लेके आपकी खिदमत में हाजिर। तो आज की इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं मोहम्मद यूसुफ खान साहब से। ये एम्बे खान भी इनको कहते हैं, मोहम्मद यूसुफ खान भी कहते हैं। इन्होंने काम मुख्तलिफ महकमों में किया, लेकिन जो सबसे गैर मामूली काम इनका रहा वो रहा जब ये 1996 के फ़ौरन बाद अवामी सरकार वापस आ गई, तो ये जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन हो गए। काफ़ी लंबी इनिंग रही, तो उस वजह से उन्होंने जो कुछ काम किए बैंक के हवाले से, और ये आवाम के सामने उस वक्त आ गए, और वो ये नाम हमेशा तज़किरे में रहता है। खान साहब, आपका खुश आमदीद कश्मीर लाइफ के बहुत बहुत शुक्रिया मसूद साहब। खान साहब, शुरुआत इस बात से करेंगे कि कहते हैं कि खान साहब ने बहुत काम किए हैं। खान साहब ने जो भी किया है ये शायद नहीं कर पाते अगर इनके साथ वक्त की हुकूमत, मेरी मुराद है सीधे चीफ मिनिस्टर का साया इनके सर पे ना रहता। जी। तो इसमें कितनी सदाकत है कि आप जो भी कुछ कर पाए या जो भी आपने किया, उसमें रोल उस वक्त की हुकूमत का भी रहा है जिन्होंने आप पर भरोसा किया। कि पर्सनल ताल्लुकात थे क्या? नहीं, पर्सनल ताल्लुकात तो थे, मैं वो डिनाई नहीं करूँगा, ज़रूर थे। पर ये कि जो मैंने काम किया, वो जो मैंने चाहे बैंक में किया या उससे पहले किया, तो हमेशा मुझे ऐसी पैट्रोनेज नहीं थी, और पैट्रोनेज अगर मिली भी मैंने उसका मिसयूज़ नहीं किया। मैं शुरुआत इस तरह करूँगा कि ठीक है, डॉक्टर साहब मेरे दोस्त थे। जब बैंक में मैं आया तो बहुत लोगों को खदशात थे, ये बैंक चला पाएगा नहीं चला पाएगा, इसकी एक्सपीरियंस नहीं है। तो बट माशाल्लाह मैंने प्रूव कर दिया है कि एक नॉन बैंकर होके भी मैंने जो काम किया, मुझे लगता है कि लोग अभी वो याद करते हैं। यस, डॉक्टर साहब का ज़रूर उसमें था कि मुझे वो ले आए बैंक में। उसके बाद डॉक्टर साहब ने कभी इंटरफेयर नहीं किया। उसके बाद उन्होंने मुझे टोटल इंडिपेंडेंस दी कि जो मैं करता था वो कभी भी उन्होंने गलत काम करने को नहीं बोला। मुझे अभी भी याद है, जब मैंने शुरुआत की उन्होंने 3 प्रपोजल रिकमेंड किए। अब वो उनका नाम नहीं बताऊंगा, उन जो उसने रिकमेंड किए थे, तो तीनों हमने रिजेक्ट किए। तो एक दिन वो मुझे बुलाया ऑफिस में, कहा यूसुफ आई एम सॉरी, डू यू थिंक वी मेड ए मिस्टेक? मैंने कहा व्हाट हैपेंड? कहा नहीं नहीं नहीं, देखो ये मैंने 3 प्रपोजल आपको भेजे, तीनों रिजेक्ट हुए। बोले कि हाँ ये फैक्ट है। तो देन आई गेव द डिटेल्स रिजेक्ट क्यों हुए। एक में रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी, एक में एनपीए हुआ था, ही वाज अ डिफॉल्टर विद अदर बैंक्स, लार्ज कंपनीज थी, छोटी कंपनीज नहीं थी, लार्ज कंपनीज थी। देन ही रियलाइज वी हैव डन द राइट थिंग, और उसने मुझे कहा आई एम सॉरी, आगे से मैं कोई रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर मेरे पास कोई भी आएगा टेल हिम गो मीट चेयरमैन। मैंने उसको ये भी बताया, मैंने कहा इन लोगों को आपके पास क्यों आते हैं ये, टू यूज योर इन्फ्लुएंस टू गेट मनी। अगर अदरवाइज ये हमारे पास आते डायरेक्टली, हम उनको ठीक प्रपोजल ठीक होता, कंपनी ठीक होती, हम तो पैसा देना चाहेंगे लोगों को। मैंने उसको ये भी कहा, मैंने आपको ले गया बॉम्बे, पुणे, कहाँ कहाँ ले गया कि टू गेट गुड अकाउंट्स, क्योंकि जम्मू कश्मीर बैंक जब मैंने शुरू किया इसमें से कोई लार्ज अकाउंट था ही नहीं, कोई लार्ज बिजनेस हाउस नहीं था। लाइक मैं उनको ले गया धीरू भाई अंबानी से मिलाने, जहाँ मुझे बहुत मुकेश और अनिल अंबानी भी मिले। मैं इनको ले गया राहुल बजाज से मिलाने, उनसे अकाउंट लेने के लिए। मैंने कहा अगर हमें ये ठीक होते
तो हम इमीडिएटली उनको पैसा दे दें। मुझे हमें चाहिए कि ऐसे अकाउंट हमारे पास आ जाए, अच्छे अकाउंट। बट ऐसे अकाउंट हम एंटरटेन नहीं करेंगे जिनकी प्रॉब्लम्स है और जिनकी वजह से बैंक में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन खान साहब, आपके और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ताल्लुकात की शुरुआत कहाँ से हुई? कब आप एक दूसरे को, और बुनियाद क्या थी आपके ताल्लुकात की? To be honest with you, actually I don't know my background, मेरे फादर का बैकग्राउंड। My father was very close associate of शेख साहब, अच्छा शेर कश्मीर। अच्छा वो 5 साल जेल में भी रहे हैं, अच्छा तो शेख साहब के साथ। तो डॉक्टर साहब मुझे उसी सिलसिले में एक दो बार मिले। बेग साहब के यहाँ हमारे रिश्ता था, बेग का वहाँ मिले, वो वहाँ आए थे। उसके बाद जब मैं स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन में था, तो डॉक्टर साहब यहाँ आ गए वापस, ही केम फ्रॉम लंदन। तो उन दोनों में एक दो बार मुलाकात हुई, और उसके बाद वो मुलाकात जारी रही कि उसने भी देखा मैं काम करने वाला हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। ही ऑलवेज पैट्रोनाइज्ड मी एंड सपोर्टेड मी। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जब बात होती है, क्योंकि मैं शुरू से यहाँ का जो इकोनॉमिक सफ़ीर रहा है उसके साथ उसको रिपोर्ट करता आया हूँ, तो मैं आपको एक वाक़या बता दूंगा खान साहब की बैंकिंग का। एक ज़माना था, उन्होंने शायद 1 या 1.5 साल हुआ हो उस टाइम जब ये चेयरमैन थे। तो एक दिन मुलाजिमीन ने स्ट्राइक की, तो तब मैं इकोनॉमिक टाइम्स के लिए लिखता था, तो मैंने वो रिपोर्ट कर ली। और शाम को अचानक मैं कश्मीर टाइम्स के लिए भी उस काम करता रहा उस टाइम भी, तो फ़ोन आ गया। तो खान साहब लाइन पे हैं, सलाम का जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक सेंटेंस बोला, मतलब एक पैराग्राफ बोला, मसूद हुसैन आपकी खबर मैंने इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ी, बहुत अच्छी है, और आपकी खबर की वजह से आज के दिन अभी तक 18 करोड़ रुपए नुकसान हो गए हैं, और वो यूसुफ खान के पैसे नहीं हैं। ठक, फोन बंद। ये उनका स्टाइल था, एक जमाना मुझे याद है। बट उस स्ट्राइक के बारे में, मैं चूंकि आपने स्ट्राइक का नाम लिया, लेट मी टेल यू, हमने 5 लोगों को डिसमिस किया था, और स्ट्राइक उसी वजह से हुई थी। वो चलती रही थी काफ़ी देर, मेरे से पहले से भी, फिर बाद में भी स्ट्राइक होती रही। तो मुझे इतना प्रेशर आ गया गवर्नमेंट का कि इनको रिइंस्टेट करना है, इनको, ये जो डिसमिस हुए हैं। सो मच सो कि उन दोनों, देयर वाज अ CPM guy who was होम मिनिस्टर। हाँ, यस, बिल्कुल था। तो उन्होंने काफ़ी प्रेशर लाया, डॉक्टर साहब चीफ सेक्रेटरी के साथ इनको रजिस्ट्रेट कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि भैया इस तरह बात है कि बहुत प्रेशर है, CPM का प्रेशर है कि इनको रजिस्ट्रेट करना है, तो आई थिंक यू विल हैव टू डू इट। मैंने कहा सब मैं नहीं करूँगा। इनको डिसमिस इसलिए किया हुआ है, दे हैड क्रिएटेड लॉट ऑफ इश्यूज इन द बैंक को चलने नहीं देते थे। मैंने एक वाक़ा सुना है कि मेरे पहले जो चेयरमैन थे, वो एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे दिल्ली में, इन गुड फेथ कि दे वांटेड टू बाय। निज़ामुद्दीन ने उसने सारा कुछ तय किया था टू बाय दैट प्रॉपर्टी। तो एसोसिएशन वाले गए सीधा चेयरमैन के कमरे में, आपने जो प्रॉपर्टी ली है कितने पैसे बनाए हैं? एंड पुअर फेलो उसने सरेंडर किया, कहा मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदूंगा। ये हालत थी बैंक की।
बैंक को चले नहीं देते थे। मैंने कहा अगर आप चाहते हैं कि बैंक आगे चले, बैंक तरक्की करे, ये जो हमने स्टेप लिया है, यू विल हैव टू सपोर्ट मी ऑन दिस। मैं ये इनको रेंस्टेट नहीं करूँगा। मैं अगर आप नहीं चाहेंगे मैं नौकरी या चेयरमैनशिप छोड़ दूंगा, मैं इनको रेंस्टेट नहीं करूँगा। Because it is in the interest of the bank. And he supported you. He support. खैर बैंक पे तो बातें आ जाएंगी, लेकिन बैंक के अलावा भी खान साहब के बारे में एक बात हमेशा से ब्यूरोक्रेसी में कही जा रही थी कि अगर ये सोजों लहर गुजराने तो ये कमाए ताकते। तो खैर उस पर बात बाद में होगी। खान साहब की पैदाइश 1944 में हुई, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि उन्हें 1944 याद होगा। खान साहब ये बता दीजिएगा कि आपके बचपन की यादें क्या है? आप अनंतनाग से हैं, जी। साउथ से। जी। देखिए हमारी शुरुआत, टू बी ऑनेस्ट विद यू, हम जब छोटे थे, मैंने जैसे बताया आपको, बहुत मुश्किल हालात हमने देखे हैं, क्योंकि हमारे फादर जो थे वॉज ए वेरी क्लोज एसोसिएट ऑफ शेख साहब। तो शेख साहब अरेस्ट हो गए थे 53 में, तो आवर मदर टुक केयर ऑफ अस। इट वाज नॉट इजी, वेरी डिफिकल्ट, बट आई स्टिल रिमेंबर द टाइम। मुझे पढ़ने के साथ साथ हमारे कुछ थे जो छोटे मोटे बिजनेसेस थे, उनको भी देखना होता था। हमारे कुछ बाग थे, उनको भी देखना पड़ता था। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई लाइफ। तो माशाल्लाह उसके साथ साथ मैंने पढ़ाई में भी काफ़ी ध्यान दे दिया। ये नहीं कि पढ़ाई को इग्नोर किया। ये सिंपल सी लाइफ थी, सिंपल, बहुत अच्छे लोग थे तब। इतना प्यार था लोगों को आपस में, रिश्ते होते थे, रिश्तों की कदर होती थी। वो मुझे लगता है थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो रहा है, उतना नहीं रहा वो। बचपन में हमारी फ्री लाइफ थी, कुछ परेशानी नहीं थी। पढ़ने में भी ये नहीं था कि हमें 100% 90% मार्क्स लाने हैं। ठीक है, पढ़ना है, ठीक पढ़ना है, आगे चलना है, तो यही हम देखते थे। पास भी हो जाते थे हम, हमारे पेरेंट्स बहुत खुश होते थे, हाँ जी आपने पास किया। बट टाइम्स हैव चेंज्ड। मुझे लगता है बहुत मुश्किल हालात में, जो हमारे बच्चों ने भी मुश्किल हालात देखे जब से वो पैदा हुए, बड़े हुए। आपको तो मालूम है यहाँ कैसे हालात रहे। जो हमने हालात देखे वो दोबारा वापस नहीं आएंगे शायद आगे। तो डिफरेंट से हालात थे। आपकी जो जनरेशन है वो एक ट्रांजिशन की जनरेशन थी, क्योंकि हम एक खानदानी राज से एक अवामी राज में आ गए। 47 हो गया, तो 47 तो याद नहीं होगा आपको, लेकिन आपकी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा मेजर इवेंट शुरू का जो मुझे लग रहा है वो 53 का वाक़ा है। जी। क्या यादें हैं आपकी? क्योंकि आपकी फैमिली पॉलिटिकल फैमिली थी। जी नहीं, याद है जैसे मैंने कहा, हमारे यहाँ अक्सर वो आर्मी वाले आते थे कुछ न कुछ रीज़न से। कभी मेरे फादर अंडरग्राउंड होते थे, घर में आते थे, तंग करते थे, बट चल रहा था, संभाला चल रहा था। सिंपल था, लाइफ सिंपल थी। हमारी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती थी, इसलिए as I said, it was a great time, to be honest with you. इतना सपोर्ट, इतना प्यार होता था, मिलता था लोगों से। बट एक चीज़ मैं बताऊँ, हालांकि टाइम्स ऑफ चेंज, मैं जब जहाँ से हुसीर हमदान से, हमने अपने रूट्स रखे हैं वहाँ। हमने, क्योंकि एज आई सेड, हमने एक अपने घर में ट्रस्ट शुरू किया है। जो हमारा अपना मकान है, वी हैव डेडिकेटेड टू द ट्रस्ट। इज़ ए ह्यूज हाउस, बहुत बड़ा मकान है, बहुत पुराना है बट बहुत बड़ा मकान है। तो इसलिए हमारे रूट्स वहाँ रहे, और वो लोगों में जो मोहब्बत है, प्यार है, वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। जैम कैश व्हीकल्स एक सायादार दरख्त की तरह कई खिदमात लोगों की आसानी के लिए फराहम करता आया है, जैसे नई गाड़ियों को खरीदना, सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त, तिजारती गाड़ियाँ भी मैसर होंगी और 2 व्हीलर व्हीकल्स भी दस्तयाब यहीं। आपके लिए गाड़ी चलाना आसान हो, उसके लिए मारुति ड्राइविंग स्कूल की खिदमात, अपनी गाड़ी के लिए जरूरी सामान खरीदना हो या चलते चलते गाड़ी खराब हो जाए और ठीक करानी हो, उसके लिए वर्कशॉप भी यहीं। तशरीफ लाएं जैम कैश व्हीकल्स, हैदरपुरा, श्रीनगर। हमें खिदमत करने का मौका दें। 53 में जब शेख साहब गिरफ्तार हो गए, आपके वालिद साहब मोस्ट प्रोबेबली अंडरग्राउंड हुए होंगे, तब बहुत प्रोटेस्ट्स हुए कश्मीर में। जी आपको याद है वो? बिल्कुल याद है। आप गए प्रोटेस्ट करने?
कॉलेज में, अच्छा, आप कॉलेज में थे? अनंतनाग डिग्री कॉलेज। अनंतनाग डिग्री कॉलेज में हमने भी प्रोटेस्ट किया। मुझे जेल भी ले गए। अच्छा, आपको जेल में ले गए? जी जी, ओनली फॉर फ्यू डेज। मेरे ख्याल में 1 हफ्ता रहा मैं। अच्छा, बट उसके बाद माय फादर वाज इन जेल दैट टाइम, ही वाज इन सेंट्रल जेल। अच्छा, तो और मुझे अनंतनाग में उन्होंने वो रखा था। और हम आई स्टिल रिमेंबर खजूरिया साहब थे वहाँ एसएसपी, और एक अंसारी साहब डिप्टी कमिश्नर थे हैदराबाद से। तो खजूरिया साहब मुझे भेजना चाहते थे उधर सेंट्रल जेल, सेंट्रल जेल। और वो हमारे पास आए जब हम वहाँ थे, उसके थाने में थे वहाँ, जो पुलिस के। तो मुझे कहा आप तैयार हैं, मैं आपको फादर के पास भेजूँगा, उसकी खदमत करना वहाँ। ही वॉज वेरी हेल बेंट टू सेंड अस टू, मेरे और मेरे कुछ साथी थे कि हमें वहाँ एफ.आई.आर करके तो भिजवा देता। बट आई रिमेंबर दैट अंसारी साहब इंटरव्यू, और उसने कहा ये कॉलेज के लड़के हैं, आई डोंट वांट। तो उसकी वजह से हम बच गए। अच्छा, तो कुछ फायरिंग शायरिंग भी हुई थी उस दिन? उन दिनों तो बहुत फायरिंग बहुत फायरिंग होती थी वहाँ, बहुत सारे लोग मारे भी गए थे। या इट वाज एक्चुअली जो प्रोसेस हमारा वो जो हुआ था, दैट वाज ईयर 65। मैं 65 में यहाँ अच्छा, ये 65 की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये 53 की बात नहीं? नहीं, मैं 65 की बात नहीं। 53 में तो बहुत कुछ हुआ, बट हम छोटे थे। मैं वी ओनली रिमेंबर के काफ़ी अरेस्ट हुए। माय फादर वाज इन जेल फॉर लॉन्ग टाइम, मेरे कुछ रिलेशंस भी थे। दैट इज़ व्हाट आई रिमेंबर अबाउट इट। कुछ ज़्यादा ये नहीं है। शेख साहब को आपने कब देखा? फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम वाज इन, जब वो फर्स्ट टाइम जेल से छूट के आए, 53 के बाद, 53 के बाद। 53 के बाद। उसके बाद कभी तफसीली बात हुई, मतलब? नहीं, शेख साहब हमारे घर आए। आई रिमेंबर जब वो छूटे, उसके बाद ही केम टू अनंतनाग। वहाँ कोचक साहब के यहाँ लंच था, और सुबह उसके बाद हमारे घर आए। हे टी एट आवर हाउस, चाय पी हमारे साथ, एंड काफ़ी टाइम गुजारा। स्पेंड सम टाइम विद अस। फिर उसके बाद ऐशमुकाम जाना था, और वापसी पर बेग साहब के यहाँ डिनर खाना था। दैट इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैंने क्लोजली शेख साहब को देखा है। उस दिन की कुछ याद है आपको? नहीं, बस याद यही है कि वो आए और आए। नो आई स्टिल रिमेंबर, हमने कुछ वो चाय के साथ वो मुर्गे वो रखे थे। तो आके ही उसने बोला ये क्यों, मेरे फादर को बोला खान साहब क्या शुक्र करूँ, ये मुर्गे कौन खाएगा, मैं तो अभी वाजवान खा के आया हूँ। माशाल्लाह उसने चाय पी, और 1.5 मुर्गा, उसके छोटे मुर्गे थे, 1.5 मुर्गा खाया। स्टिल रिमेंबर दैट। वाजवान के बाद? वाजवान के बाद। और उसके बाद अशमुकाम गए। अशमुकाम में चाय पी, नून चाय पी थी। वो जो फादर गए थे साथ, उसने मुझे बताया। तो और के साथ बागर खाई नहीं खाई, और वापसी फिर बेग साहब के यहाँ डिनर अगेन वाजवान खाया शाम को। माशाल्लाह, he was he enjoyed food. हाँ, he liked food, he enjoyed food. सरकार में आप कैसे आ गए? नो आई टेल यू, हमारे एक्चुअली एडवर्टाइज हुआ था पब्लिक सर्विस कमीशन में पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिसर एडवर्टाइज हुआ था, एक लेक्चरर का भी पोस्ट एडवर्टाइज हुआ था। तो मैंने दोनों में अप्लाई किया। टेस्ट, रिटन टेस्ट पास किया, और उसके बाद इंटरव्यू था। तो दोनों मुझे ऑफर्स आ गई, एज लेक्चरर एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिसर। तो माई फादर वाज वेरी कीन कि आई शुड ज्वाइन एज लेक्चरर, क्योंकि वो डिफरेंट किस्म के आदमी थे। वो कहता है नहीं एडमिनिस्ट्रेशन में वो होता है, ये होता है, आपको बस लेक्चरर इज अ वेरी क्लीन पोस्ट, इज अ वेरी। तो बट देयर वर अदर people, close relations, and one of them is Beg Saab's daughter. He was my cousin's wife. अच्छा, मकबूल अहमद खान जो थे बेग साहब के सानिल था, तो उसकी थी। मकबूल अहमद खान मेरे कज़न थे। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, डोंट गो देयर। मैंने कहा ये नहीं मानते। कहा मैं वो उसको कहते थे मॉम टोड, मैं उसको बनाऊंगी एंड यू ज्वाइन दिस एज डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिसर। सो इट वाज अ गैजेटेड पोस्ट, दैट वाज माय फर्स्ट पोस्टिंग। कौन सा साल था? इट वाज 1970, अक्टूबर 1970। 1970 जी। सादिक साहब सादिक साहब की हुकूमत जी। इंडस्ट्री का क्या हाल था, मतलब हमारे यहाँ इंडस्ट्री थी, क्या थी? नहीं, हमारे पास वही ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी था, कॉटेज कॉटेज इंडस्ट्रीज, यही कारपेट, पेपर मैशी,
shawls and all sort of things. Hardly there was any industry. I remember there were a couple of industries. एक वो nails बनाने की थी, कीली अच्छे से बनाने चाहिए. एक फैक्ट्री थी सोरा में. किल खान. हाँ, यस. उसको गुलाम मोहम्मद खान चलाते थे और उसको किल खान इसीलिए बोलते थे कि वो नेल्स बनाता था, कि वो किल बनाता था. तो आई रिमेम्बर एक वो फैक्ट्री थी और एक बरजुला में इंडस्ट्रियल एरिया वो बना था. तो एक छोटी मोटी फैक्ट्री वहाँ थी. दैट्स इट. वो बर्तन बनाने की, और कुछ नहीं था. और कुछ नहीं था. हार्डली एनीथिंग. तो अगर आप देखेंगे मेरी शुरुआत, जो इंडस्ट्रियल एरिया शुरुआत हुई, जो लैंड एक्विजिशन और हुए, ज़ुकुरा में ये ज़ैनकुट मैंने शुरू किया है. I bought that land for industry as district and resource officer. बागी अली मरदा लैंड मैंने लिया, मगर बनाया मैंने जब मैं सीकॉप में गया. अच्छा. तो उसमें मेरा हाथ है. जो अभी आप देखते हैं यहाँ लसीपोरा, पुलवामा, that land I have bought, but when I was MD Sidco, most of the industrial areas माशाल्लाह जो इस वक्त ठीक चल रहे हैं, मेरा हाथ उनमें ऐसा है. मुझे याद है जब मैंने लसीपोरा लैंड लिया, I bought that land, मेरे ख्याल में या जो है जैसे मुझे याद है 6 या 7 हज़ार रुपये कनाल में. तो एवरीबडी टोल्ड मी आप क्या खरीद रहे हैं, किस लिए खरीद रहे हैं, ये कौन लेगा. मुझे सिर्फ उस वक्त थी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन कि उन्होंने मुझे एक रिक्वेस्ट भेजी थी लैंड के लिए. मैं उस सिलसिले में गया था वहाँ देखने. मैंने जब देखा है कि यार बहुत ब्यूटीफुल एरिया अवेलेबल है, तो हमें लेना चाहिए, आगे ये काम आएगा. तो उस सिलसिले में मैंने लिया. आज वो नंबर 1 इंडस्ट्रियल एरिया है जेल के रसीपुरा. वो याद है मुझे कि दिस इज हैज बीन माय कंट्रीब्यूशंस ओवर दीज इंडस्ट्रियल एरियाज कंसर्न. एस्टेट तो अपनी जगह है, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के उठान में, उसके वजूद में आपका रोल रहा हो कि आप चाहते थे कि इंडस्ट्री बने. देखिए, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मेरा शुरू जो था, मैं चाहता था कि यहाँ लाइट वेट और हाई वैल्यू इंडस्ट्री आए. My focus was on technology related companies, software companies, ऐसी टाइप की इंडस्ट्री यहाँ आनी चाहिए. एंड ऑल्सो देन आवर फ्रूट बेस्ड इंडस्ट्री, जिसका रॉ मटेरियल हमें लोकल अवेलेबल है, और जो मटेरियल हम ला सकते हैं एट ए वेरी चीप कॉस्ट. क्योंकि हैवी इंडस्ट्रीज के लिए टू ब्रिंग मटेरियल हियर was becoming very very expensive. We tried. सिडको में हमने कोशिश की थी कुछ ऐसी, बट हमने अल्टीमेटली देखा ये मुश्किल है. जम्मू में तो ठीक था, जम्मू वाज ओके, बिकॉज जम्मू में आई रिमेंबर मेरा कंट्रीब्यूशन है, जो कुछ इंडस्ट्रीज वहाँ है उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन एज एमडी सिडको, मैं उनको लेके आया था जम्मू. बट वहाँ तो पॉसिबल था, बट कश्मीर में उस टाइप की इंडस्ट्री लाना वाज नॉट फीजिबल. तो वो जो ग्रोथ आपने देखी फिर इंडस्ट्री में, देखिए हमारे यहाँ अभी, क्योंकि एक तो जगह छोटी है, मार्केट छोटा है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कुछ कंपनियां ग्रो हो गई है. जी. उनका जो सफ़र रहा, मैं सिर्फ सीमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, सीमेंट के अलावा फूड प्रोसेसिंग में हमारे यहाँ है. हमारे यहाँ पोस्ट हार्वेस्ट में बहुत इन्वेस्टमेंट हो गया, प्री हार्वेस्टमेंट में भी हो रहा है. तो ये जो सफ़र, आप इसके गवाह रहे. ये सारी इंडस्ट्री जो हुई, शुरू हुई 96 के बाद ही, और एज ए चेयरमैन उसमें मेरा काफ़ी रोल रहा है. आप यकीन नहीं करेंगे मुझे आरबीआई के साथ कितना झगड़ा करना पड़ा, क्योंकि शुरुआत में इनकी बड़ी मुश्किलात थी. एक मैं की मिसाल दे दूँ, मैं 2 बार रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ी. फिर उसके बाद आरबीआई ने हमें स्टॉप किया था टू फाइनेंस दैट प्रोजेक्ट. आई हैड टू गो टू बॉम्बे एंड फाइट विद देम टू गेट मनी फॉर देम. और चूँकि मोस्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज केम ओनली आफ्टर 96, क्यों तब तक यू नो कि जो यहाँ हालात थे, मिलिटेंसी के हालात थे, यहाँ कोई आना नहीं चाहता था. स्टार्टेड आफ्टर ए ईयर और सो दे हैड टू क्लोज इट. इसलिए उसके बाद टिल 96 यहाँ कोई नहीं आया, और जो लोकल इंडस्ट्री भी है वो आगे नहीं चल पाई. ये 96 के बाद भी है, जो मे बी आई वॉज फॉर्चुनेट अनफ कि मेरा उसमें कंट्रीब्यूशन रहा एज ए बैंक चेयरमैन. 70 और 89 के बीच में, 1989 के बीच में
हमारा जो सफर इंडस्ट्री का बहुत स्लगिश रहा, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में स्लगिश था इंडस्ट्री का सफर, या वो पूरे मुल्क में ऐसा था? नहीं नहीं, कश्मीर में जम्मू कश्मीर में ज़्यादा था. इट वॉज टू बी ऑनेस्ट विद यू. देखिए मुझे आई स्टिल रिमेम्बर एक एक्स एम्बेसडर ना, यूएस एम्बेसडर मार्गरेट, क्या था उसका नो, मार्गरेट, नो मार्गरेट थैचर, टेरिस्टा थैपर, वो आई थी, उसकी किताब भी लिखी. यस, यू रिमेम्बर? आई रिमेम्बर. शी केम टू मी, आई वाज शिमन. कहा मुझे ये बताइए खान साहब, टेल मी, यहाँ मिलिटेंसी है, यहाँ काम कुछ नहीं हो रहा है, बट यहाँ रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लोग मकान बना रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? तो हम, मेरी इंफॉर्मेशन है सारा मिलिटेंसी रिलेटेड पैसा है, बाहर से आता है, टेररिस्ट फंडिंग. मैंने कहा, फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा नो इट इज़ नॉट. तो फिर शेयर लॉन्ग डिस्कशन, क्योंकि उसने मेरा मेंशन भी किया है उस किताब में. तो मैंने उसको कहा देखिए, यहाँ जो ड्यूरिंग दिस पीरियड, मिलिटेंसी पीरियड, व्हेन इट स्टार्टेड, मिडिल मैन डिसअपीयर्ड. पहले क्या होता था, यहाँ कालीन बनाना होता था, शाल बनाना होता था, बाहर से मिडिल मैन आता था, पैसे देता था यहाँ, और फिर वो खरीद के वो मैक्सिमम पैसा वो कमाता था. इसी तरह फ्रूट का भी वही हाल था. हम फ्रूट वो होते थे, वो जो मिडिल मैन, उनको क्या बोलते थे, वो आते थे, बापुएरी बोले सो, तुम शेद एडवांस दिवाली एडवांस यहाँ देते हैं, और उसके बाद वो मैक्सिमम पैसा वो बनाते हैं. इससे ये हुआ कि जो मिडिल मैन डिसअपियर हुए, हमारा शाल वाला, कालीन वाला अब डायरेक्ट जा रहा है मार्केट में टू सेल हिज प्रोडक्ट. अब आप देखिए, मैंने उसका एग्जांपल दी. मैंने कहा मिलिटेंसी से पहले गोवा में टोटल 12 हैंडीक्राफ्ट शॉप्स थे हमारी. और अब देखिए, जब जब वो आई मेरे पास, आई थिंक इट वाज इन 98 और 99, मैंने कहा इस वक्त 1300 हैंडीक्राफ्ट एस्टेब्लिशमेंट्स हैं गोवा में. दिस इज वन एग्जांपल बिफोर यू. जो व्हाट हैज हैपेंड, इसकी वजह से मैक्सिमम पैसा आने लगा हमारे लोगों को. You stop middleman making that money, this money has come to us. दूसरा, अब आप देखिए, जो सेब है, ये फ्रूट है हमारा, ये भी वो जो व्यापारी होते थे उसमें मैक्सिमम पैसा, ये आप डायरेक्टली बेच रहे हैं मंडीज में, दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, वहाँ बेचते हैं. तीसरा, इस इंडस्ट्री में कोई इफेक्ट नहीं हुआ ज़्यादा मिलिटेंसी का, either handicraft or this fruit industry, or whatever money comes. अच्छा, one more, हमारे बच्चे जो है मैक्सिमम वो यहीं पढ़ते थे, यहीं कोशिश करते थे एम्प्लॉयमेंट की, जॉब, दे ऑल हैव मूव्ड आउट ऑफ कश्मीर. अब आप हमारे बच्चे देखेंगे, दे आर ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड नाउ. So remittances, जो रेमिटेंसेस उनकी आती है, देयर इज ओनली वन सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज रियल एस्टेट. और कोई उनको सोर्स नहीं है. दे डोंट अंडरस्टैंड म्यूचुअल फंड, दे डोंट अंडरस्टैंड अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, दे ओनली अंडरस्टैंड कि रियल एस्टेट. उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ गई. ही अंडरस्टूड इट एंड अप्रिशिएटेड इट. ही सेड यू आर राइट. देखिए, अपने खान साहब इंडस्ट्री के हवाले से अगर बात करेंगे, तो आपने डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री ऑफिसर ज्वाइन किया, आप सिडको में गए, आप सीकाप में गए, लेकिन आपको नहीं लगता कि इंडस्ट्री मुख्तसर ही है अब भी, लेकिन कोई इतनी तूफान की इंडस्ट्री हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कंपार्टमेंटलाइजेशन की है, मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस, और वी लूज थिंग्स इन ट्रांसलेशन, एक जगह से दूसरी जगह से. मतलब आपको लगता है कि हमको कंसोलिडेट करना चाहिए, सिंगल विंडो, एक जगह सब कुछ कर लो? सिकाप का मतलब मैंडेट जो है, सिडको का मैंडेट है, तो इसको थोड़ा कंसोलिडेट करने की जरूरत है. The single window concept, to be honest with you, we should give credit to Gujarat. They started it. मैंने तब गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की थी, we should adopt that model, जो उन्होंने वहाँ शुरू किया था. वहाँ आप बिलीव नहीं करेंगे, ये बहुत पहले की बात है. तो वहाँ जो भी अप्रूवल थी एक जगह होती थी. वो
3 महीने लेते थे, once you would apply for something 3 महीने लेते थे, but 3 महीने के बाद in one go they would get all clearances. Power department, pollution department, whatever department, जो भी concerned departments थे उनकी approval आती थी within 3 months. So they had kept a deadline. That model we thought we should adopt and we tried, didn't work for whatever reason. खैर, जो आपका सबसे बड़ा असाइनमेंट रहा आपके कैरियर में वो जम्मू कश्मीर बैंक की लीडरशिप का मिला, तो सबसे बड़ा आपका लैंडमार्क है आपके कैरियर में। तो जब आप बैंक में चले गए तो हाउ डिड यू असेस कि वहाँ इश्यूज क्या हैं और उसको उन मसलों का हल कैसे निभाना है? देखिए, लेट मी टेल यू, व्हेन आई स्टार्टेड मैंने 2-3 चीज़ें देखी जो विच नीडेड इमीडिएट अटेंशन, जो उसमें कुछ करके अब मैंने सोचा अपनी तरफ से कि दैट विल हेल्प अस। एक था कि जम्मू कश्मीर बैंक आउटसाइड इंडिया J&K, दे थॉट इट्स अ कोऑपरेटिव बैंक, यस। जम्मू कश्मीर का ये आपको खटकता था? जी, मुझे बहुत ये फील हुआ, ये कोऑपरेटिव बैंक था नहीं, कमर्शियल बैंक था। तो दो वी हैड छोटा सा बैंक था, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर टोटल टर्नओवर हमारा 4,000 करोड़ था, प्रॉफिट 10 करोड़ था, व्हाटएवर, यू नो, वेरी स्मॉल बैंक। तो द फर्स्ट थिंग आई डिड कि साहब आई शुड मोबिलाइज बिजनेस फॉर द बैंक। वो बिजनेस मोबिलाइजेशन के लिए जो भी मुझे करना पड़ा, आई डिड इट, इंक्लूडिंग यूज माय चीफ मिनिस्टर, यूज एवरीबॉडी, उसके कॉन्टैक्ट्स को यूज़ किया, बाकी किया। आई हैड मीटिंग्स ऑल ओवर द कंट्री, हर एक स्टेट में गया, हर एक जो है सिटी में गया, मीटिंग्स बुलाई और उससे थोड़ा सा नाम क्रिएट करने की कोशिश की, भाई जम्मू कश्मीर बैंक एग्जिस्ट करता है। तो मैं भी पहले, शायद मैंने आपको वो धीरू भाई अंबानी का मेंशन किया, जब वो अकाउंट हमने लिया तो तीसरे या चौथा दिन आई गॉट अ कॉल, अनिल अंबानी इकट्ठे तब अनिल अंबानी से आया कि साहब हमें 100 करोड़ की गारंटी चाहिए, तो आप दे पाएंगे? मैंने कहा ज़रूर दे पाएंगे। 100 करोड़ JK बैंक के लिए बहुत था, बट आई थॉट इज ए माशाल्लाह लार्ज ग्रुप। तो कितनी देर में मिलेगा हमें, वी नीड, मैंने कहा कितनी देर में चाहिए? उसने कहा विद इन 3 days। मैंने कहा ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा हमारी फोर्ट में ब्रांच है, आप किसी को प्लीज़ भिजवा दिए, एक एप्लीकेशन डालिए कि साहब वी नीड दिस फैसिलिटी। यू वोंट बिलीव मी, विद इन 24 hours आई गेव देम दिस 100 करोड़ गारंटी। उससे हमारी इमेज थोड़ी बढ़ गई, लोगों में आ गया यार बैंक, JK बैंक 24 घंटे में 100 करोड़ की गारंटी दे रहा है। तो वर्ड स्प्रेड ऑल ओवर, जो फोर्ट ब्रांच में जाते थे वो, अरे यार JK बैंक ऐसा चल रहा है। दैट वाज वन डायरेक्ट अप्रोच। आई मेट पीपल, आई वेंट टू चेन्नई, वहाँ लेदर इंडस्ट्री काफ़ी, एंड उनसे सबसे मैं मिला। इसी तरह बदोई गया मैं, वो वहाँ वो कारपेट वाले थे, उनसे मिला। तो शुरू आहिस्ता 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 बिजनेस आने लगा। जो दूसरा जो इशू था उस वक्त हमारा था कि अब किसी को भी हम ट्रांसफ़र करते थे श्रीनगर से, बॉम्बे जब करते थे या दिल्ली करते थे या बेंगलोर, इमीडिएटली फ़ोन आता, खान साहब प्लीज़ इसको चेंज करिए, पॉलिटिकल प्रेशर दिस पर। हम मानता नहीं था, मैंने किसी की बात कभी मानी नहीं। बट देन आई रियलाइज इनको क्या हो गया यार, बॉम्बे जाके इनको एक्सपोजर मिलेगा, तो ये जाना क्यों नहीं चाहते? फिर मुझे पता चला उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। ये बॉम्बे जाते थे, ये दर बदर हो जाते थे, बता रहे इनके पास अकोमोडेशन नहीं होती थी, इनको 6 महीने लगते थे अकोमोडेशन ढूंढने में। उसके बाद अच्छी, अगर कोई अच्छी यू नो अकोमोडेशन जो उनको मिलता था बेचारों को उन दिनों, जितना भी उनको पैकेज मिलता था उसमें वो गुजारा नहीं कर पाते थे। अकोमोडेशन मिल जाती थी वो तो 25 मिनट मील दूर मिल जाती थी। मैंने कहा आई शुड एड्रेस दिस प्रॉब्लम। आई स्टार्टेड बाइंग प्रॉपर्टीज, आई स्टार्टेड क्रिएटिंग अकोमोडेशन फॉर दिस पीपल। अब आप देखिए, मैंने शुरुआत की दिल्ली से। दिल्ली में गुड़गांव मैंने उस वक्त 180 अपार्टमेंट खरीदे। उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, किसी ने मुझे फ़ोन नहीं किया मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा। उस अपार्टमेंट में एवरीथिंग वाज प्रोवाइडेड,
गैस कनेक्शन, एवरीथिंग। उनको सिर्फ जाना था, अपना सूटकेस लेके उधर जाना था। एंड पीपल स्टार्टेड मूविंग आउट। बॉम्बे में मैंने लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में आई बॉट 70 अपार्टमेंट्स। आप बिलीव करेंगे 14.5 लाख में मैंने अपार्टमेंट खरीदा, जिसका आज वैल्यू है 2.5 करोड़ रुपए ईच अपार्टमेंट। जो दिल्ली वाले अपार्टमेंट मैंने 8.5 लाख रुपए में अपार्टमेंट लिया था, वो आज 1 करोड़ रुपए है। बट मुझे इसलिए मैं उस वक्त नहीं मैंने लिया है कि मैं उसमें अप्रिसिएशन होगी या हम पैसा बनाए, नो। माय एम वाज कि इन बेचारों को जो ये सफ़र कर रहे हैं, उनको अकोमोडेशन नहीं मिलती है, ये कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं काम में, उनके लिए मैं कुछ करूँ। दिस हेल्प मसूद साहब। अब वो लोग जब जाते हैं ना, अपना सूटकेस लेके जाके वहाँ बैठते हैं, आराम से काम दूसरे दिन शुरू करते, उसमें कोई शक ही नहीं। दिस सर। तीसरा था कि हमारे अपने पास कोई डिसेंट अकोमोडेशन नहीं थी, ऑफिस अकोमोडेशन। अब तो किराए पर रहते थे। हम किराए पर रहते थे। आपको पता है पहले तो वो कहीं करण नगर में था, और जब मैं चेयरमैन बना वहाँ हमारी एक बिल्डिंग थी राम बाग में। जब मैं फर्स्ट टाइम गया ऑफिस में, दिसंबर था, तो मैं ऑफिस में जब जाने लगा, वहाँ मैं देखता हूँ बीच में वो बैठते हैं, वो कोयला ना तोड़ रहे हैं। मैंने कहा यार चेयरमैन का ऑफिस यहाँ से, कहाँ सर यहीं से। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो यार, 4 मिनट के बाहर ही आप ये, तो क्या करते हैं। ठीक है, मैंने कहा जो है तो है। तो सेम इन जम्मू, सेम इन दिल्ली, एवरीवेयर आई सॉ द सेम पोजीशन, shabby offices, shabby branches. So this was my focus now. मैंने कहा no, I should focus on this. Then I created my head office, you know that, digital office in Jammu, office in Delhi, decent office in Bombay. So I did all this. So because this was I purchased all this. Then my focus was on the branches. कि ब्रांच में कोई बंदा जाना ही नहीं चाहता। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे याद है करोल बाग में मैं गया अपनी ब्रांच में, जो सीढ़ी थी, उल्टी सीधी सीढ़ी थी, मैं जब चढ़ा तो मैंने कहा यार अंधेरा है, मैंने कहा यहाँ ब्रांच है हमारी। तो आई चेंज द टोटल शेप ऑफ आवर ब्रांच एवरीवेयर। अब जो भी मैंने कहा अगर मैं कोई अच्छा अकाउंट लाऊं, अब धीरू भाई अंबानी का बंदा आएगा या सपोज उनमें से कोई आएगा, वो क्या देखेगा जेके भाई क्या है। तो मैंने टोटल कंसेप्ट चेंज किया, like identity shift. I did. And in wherever I thought कि यहाँ ब्रांच शिफ्ट नहीं होगा, चेंज नहीं करना पड़ेगा, I bought the properties. तो या आप ये देखिए जो ग्रिलेज बैंक था, वो मैं पूछने जा रहा था, वो मैंने खरीदा। तो कैन यू बिलीव इट, 2 करोड़ में मैंने वो ब्रांच खरीदा। At the first year of its operation, we made 2 crore rupees in the branch. 2 crore net profit branch. from the same branch. Same branch. एक साल में। एक साल में। So these are certain decisions I took. मैंने देखे, अल्लाह ने मुझे support दिया, but I had a good team. To be honest with you, एक उसमें रहा नहीं, देवेंद्र राणा. I'm grateful to him. He was very, very, support. It was a great support for me. Then I had some other people like Abdul Majid, Mattu, Shadat. ये सारे अच्छी फैमिलीज थे, उनकी कोई लालच नहीं थी। मैंने इन्हीं का एक टीम बनाया था, यही सारे ये एस्टेट्स खरीदते थे, उनको मैं लगाता था काम पर, बट खुद तो इन्वॉल्व होता ही था। बट आई हैड ए वेरी डेडिकेटेड ऑनेस्ट टीम दैट हेल्प्ड इन द लॉन्ग रन। सबसे बड़ी बात इसके साथ साथ हो गई वो है कि पहली बार जम्मू कश्मीर बैंक स्टॉक मार्केट में चला गया। या नहीं, आप उसको मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं शुरुआत करूँगा। दूसरा था ऑन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में आई डोंट नो, यू मे बी अवेयर, मेरे ख्याल में 5-6 ब्रांचेस थी जो कंप्यूटराइज थी। माई टोटल फोकस वाज ऑन टेक्नोलॉजी। आई वेंट पर्सनली मेट अपना इन्फोसिस चीफ इन बेंगलोर। आई रिमेंबर उनका भी छोटा सा ऑफिस था हमारी तरह, वो भी एक छोटा उस वक्त थे, बट दे हैड सॉफ्टवेयर में काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, नारायण स्वामी। तो उसके बाद फिर उनसे मैं मिला, और उसके बाद बैग्स 2000 आ गए।
JK Bank was the first bank to introduce Bags 2000 in the bank, which was an advanced software at that time. Then I started the concept of ATMs. Yes. ATMs all over. So इससे काफी फायदा हुआ. The technology helped us a lot. These ATMs helped us a lot. बट मेरा और एक ATM था, आई डोंट नो आपने उसके बारे में सुना है. मुझे बजाज साहब थे डायरेक्टर वहाँ देहरादून में अपने IAS अकेडमी में. उन्होंने मुझे बुलाया एक बार, कहा साहब आप व्हाई डोंट यू गिव अ लेक्चर टू आवर IAS प्रोफेशनल्स हियर, आप आ जाइए 1-2 दिन के लिए. आई एक्सेप्टेड द इनविटेशन, आई वेंट देयर. तो मैं जब बात कर रहा था उनके साथ, उन्होंने मुझे सेम थिंग दे आस्क्ड, कहा हाउ कम दैट JK बैंक ने इतनी तरक्की की है, इसका राज क्या है. मैंने कहा एक राज है ATM. इट वॉज नॉट नॉर्मल ATM मशीन जहाँ से हम पैसा निकालते हैं. माई ATM वॉज अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड मेरिट. दिस इज व्हाट आई इंट्रोड्यूस्ड इन द बैंक. अब मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो मैंने बैंक में एम्प्लॉयमेंट की है, एक्सेप्ट वेयर एम चेयरमैन वाज अलाउड कि ठीक है सर चपरा से उधर लगा, बट जो भी एम्प्लॉयमेंट हुई है प्योरली ट्रांसपेरेंट एंड विदाउट एनी इंटरफेरेंस. मुझे याद है एक सिफारिश आई मेरे पास, सर्टेन थिंग्स यू रिमेंबर, मेरी मिसेज की तरफ से आई कि उसकी प्रिंसिपल थी, उसकी कोई रिलेशन थी, तो उसने अप्लाई किया था किसी पोस्ट के लिए. तो माई मिसेज के कि साहब ये मिलना चाहती है आपसे. मैंने कहा ज़रूर मिली. उसने मुझे कहा, मैंने उसको बताया साहब मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा इसमें, तो इसको पास करना है, इसको इंटरव्यू में पास करना है, दैट्स इट, शी विल बी सिलेक्टेड. जहाँ कोई किसी की सिफारिश नहीं होती है, नहीं कुछ करना है आपने, वो देखिए मेरी बच्ची है, हो गया. मैंने कुछ नहीं किया, शी वॉज सिलेक्टेड. तो देन शी अगेन वांटेड टू कम विद अ केक. उसने कहा मेरे वो आप मिलना चाहते हैं. मैंने कहा मैं मिलूंगा ज़रूर, मगर मैंने कुछ नहीं किया है, कोई कंट्रीब्यूशन. कहा नो मिलना चाहते हैं. अगर मिले, आई केक वेक लाया, वो लड़की साथ लाई जिसको अपॉइंट किया था. तो मैंने कहा मुबारक हो, केक आप लाए, केक मैं ज़रूर खाऊंगा, मुबारक की बात है, मगर एक चीज़ मैं बताऊँ, इसके सामने मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. ये जो आई है लड़की अपने मेरिट में आई है. तो वो कहती नहीं, फिर भी आपने, मैंने कहा नो. फिर मेरी मिस पूछा आपने क्यों बताया ये. मैंने कहा इसलिए बताया ये मैसेज न जाए कि किसी सिफारिश की वजह से ये लगी है और दूसरे को पता चले यहाँ सिफारिश चलती है. मैंने कहा इसको पता चलना चाहिए मेरा कोई रोल नहीं है और यहाँ किसी की सिफारिश नहीं चलती, इसलिए वो मैसेज देना चाहता था मैं. और वही लोग हैं जो इस वक्त सीनियर पोजीशन पे, वही लोग हैं जो मुझे इज्जत देते हैं इस वक्त. दे गिव मी रेस्पेक्ट. फॉर्चुनेट इनफ दैट जो आपका कैरियर बैंक से शुरू हुआ, तो वो मैं हमेशा तो रिपोर्ट करता ही रहा, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी मुख्तसर थी. एक बजट था, इकोनॉमिक्स फाइनेंस डिपार्टमेंट था और JK बैंक था. यही 2-3 चीज़ें थी मेरे लिए. नहीं, टचवुड अपने जो मेरे मुलाजिम थे उनकी मेहनत की वजह से, जो उन्होंने मेहनत की विद डेडिकेशन, कमिटमेंट, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे. मैं एक फ़ोटो शायद मेरे पास होगा, मैं दिखाऊंगा, वेरी इंटरेस्टिंग, होपफुली शुड बी हियर. ये देखें, ये मैंने किसी को भेजा था, इसलिए सी दिस फोटो. हाँ, ये तो एक साइड से तो RBI के चेयरमैन है. जी. आवर बैंक वाज रेटेड नंबर 1 बैंक इन द होल कंट्री. आपको मालूम है? यस. ये CMI और फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने जो सर्वे की थी, तो दिस इज व्हाट वी अचीव्ड, दिस इज व्हाट आई एम प्राउड ऑफ. गवर्नर RBI ने मुझे फिर वो ऑनर किया बॉम्बे में, एंड तो थोड़ा सा ये दुख होता है. अब वहाँ हम रहे नहीं, अब काफ़ी नीचे आ गए हैं. क्या हुआ, मतलब आप आज के दौर की बात कर रहे हैं? नहीं, ये आज की मैं नहीं बात कर रहा हूँ. मे बी हम उस लेवल पर नहीं रहे, वो शायद कुछ कमी हम में रही, कुछ हालात कुछ ऐसे बने.
और चाहे मुझे लगता है ये भी नहीं रहा है कि जो इंडिपेंडेंस थी जो अथा एक चेयरमैन की या एमडी की वो नहीं रही, बट डिफरेंट रीजंस फॉर दैट वट एवर। So what is the status of the bank right now as जो आप देखते हैं from outside? आप तो इंटरफेयर कर ही नहीं सकते क्योंकि आपका स्टाइल मैं इंटरफेयर कभी नहीं करता हूँ, न मैं ज़्यादा मैं बताना भी नहीं चाहूँगा, बट टू बी ऑनेस्ट विथ यू बैंक अपरेंटली ठीक ही चल रहा है, इट्स नॉट दैट बैड, लेट मी टेल यू। बैंक द बैंक इज स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग बैंक विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, ऐसी बात नहीं है, बट ठीक है, वी आर नॉट जिस जो लेवल पर हम चल रहे थे वो लेवल नहीं रहे, क्योंकि यही मैंने जैसे मैंने दिखाया था जो नंबर 1 बैंक थे हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, अमंग ऑल बैंक्स, नॉट ओनली प्राइवेट सेक्टर बैंक, बट आजकल अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की ही आप देखेंगे आउट ऑफ 11 हम 10वीं पोजीशन पर हैं, और हमारे पीछे सिर्फ साउथ इंडियन बैंक है, बाकी सब आगे चले गए। लाइक हम फेडरल बैंक से और मेनी अदर बैंक से काफ़ी आगे थे। तो इंशाल्लाह जो मेहनत कर रहे हैं हमारे बंदे, मेहनत कर रहे हैं, वी हैव अ गुड टीम, ऐसी बात नहीं है। तो बट मे बी फॉर सर्टेन रीजंस वी आर लैगिंग बिहाइंड। आई थिंक जम्मू कश्मीर बैंक का मार्केट शेयर जो है जम्मू कश्मीर में, एक तो इसका तो कैप्टिव मार्केट था हमेशा से, एक सोसाइटी थी, वो कंप्रोमाइज हो रहा है, थोड़ा सा कम हो रहा है शायद, वो कम हो रहा है, कम ही था। तो देन वी शुड आल्सो, मेरे ख्याल में जेके बैंक को भी फोकस करना चाहिए। देखिए इंटरेस्ट इनकम पर ही डिपेंड नहीं होना चाहिए, नॉन इंटरेस्ट का इनकम पर काफ़ी फोकस करना चाहिए हम। दैट इज़ वायर मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर मेकिंग मनी, लाइक देखिए एच डी एफ सी बैंक, ICICI बैंक, ये उन्हीं में ज़्यादा पैसा कमाते हैं, नॉन इंटरेस्ट इनकम। तो उसमें हम शायद काफ़ी पीछे हैं अभी, वो उसको फोकस है। फिर हमारी टेक्नोलॉजी इश्यूज भी आ रहे हैं बीच बीच में, लाइक आप देखेंगे ये अक्सर वक्तन फ़वक्तन हमें मैसेजेस आती हैं, ये ATM नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, आपका पेटीएम नहीं चलेगा, ये नहीं होना चाहिए था। आई थिंक वील हैव टू अपग्रेड आवर टेक्नोलॉजी, अपग्रेड आवर सॉफ्टवेयर। ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज भी हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स पर भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, टू बी ऑनेस्ट में। आवर ह्यूमन रिसोर्स वाज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, लेट मी टेल यू फ्रैंकली। आई स्टिल रिमेंबर सब टैक्स में हमारे साथ में हम जब हमने ब्रांच खोला 1.5-2 साल के बाद, द वे वी प्रोग्रेस, हमारे साथ में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का एक ब्रांच था, उनको फिर एजेंसी लगानी पड़ी टू फाइंड आउट व्हाई जेके बैंक इज प्रोग्रेसिंग सो फास्ट, वी आर नॉट, और अल्टीमेटली दे फाउंड इट इज द ह्यूमन रिसोर्सेज, इट इज द ह्यूमन टच व्हिच दे आर गेटिंग इन जेके बैंक व्हिच दे आर नॉट गेटिंग इन स्टैंडर्ड चार्टर्ड। It is very important. Human touch, human resource is very important. And this has been our success all through. Or let me tell you, Masood, I have seen this, to be honest with you. I have worked in JK Bank, I have progressed with JK Bank, I have seen the people working in JK Bank. जो material हमारा है, human resource material is unparalleled. But उनको थोड़ा सा groom, motivate, well, you need lot to do. अगर आप अपने लोगों को मोटिवेट नहीं करेंगे, आपने लोग देखिए, देयर आर सर्टेन थिंग्स आई डिड, आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारा जो पे स्ट्रक्चर था जब मैं था, इट वाज जो हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक का पे स्ट्रक्चर था, इट यूज्ड टू बी द सेम पे स्ट्रक्चर, बिकॉज वी वर लिंक्ड विद IBA की वजह से। तो मैंने पे स्ट्रक्चर चेंज किया जेके बैंक में। IBA में बड़ा शोर उठा, उन्होंने वो कहा कि नहीं साहब, यू कैन नॉट डू इट। IBA में जो भी बैंक्स है, दे आर हैविंग यूनिफॉर्म पे स्ट्रक्चर, हाउ कैन यू कम आउट ऑफ दैट। मैंने कहा नो, अगर आपको मुझे IBA में नहीं रखना है, नहीं रखे, बट आई विल डिजाइन माय ओन पे स्ट्रक्चर। आई गिव देम अ हायर पे स्ट्रक्चर। आई इंट्रोड्यूस फास्ट ट्रैक सिस्टम फॉर प्रमोशन, क्योंकि उससे क्या फ़ायदा हुआ कि लोगों ने मेहनत करनी शुरू की, लोगों ने दे थॉट कि यार वी हैव अपॉर्चुनिटी, वी शुड यूज दिस। बस फास्ट ट्रैक वाज फॉर द पीपल हु वुड डिलीवर, हु वुड अचीव। यू मेड इट द लिस्टेड कंपनी, दैट वाज द, यस, आई थिंक द टर्नओवर उससे बैंक का हुआ। ये जो स्टॉक मार्केट में हम गए, उससे नाम पैदा किया जेके बैंक ने। मैं अभी भी, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि जम्मू कश्मीर बैंक समझते थे लोग कि ये कोऑपरेटिव बैंक है JNK का। जब मैं अहमदाबाद गया, कस्टमर मीट किया हमने ये, तो वहाँ उन्होंने यही कहा,
जब मैंने अपने बैंक के बारे में, तब से 2-3 साल मुझे हो गए थे, काफ़ी बैंक ने तरक्की भी की थी, तो मैंने उनको बता दिया है कि जेके बैंक क्या है, कैसा है। उन्होंने दे डिडंट बिलीव, उन्होंने मुझे यही कहा, एनालिस्ट ने वहाँ कहा कि हम समझते थे ये कोऑपरेटिव बैंक है जेके का, वी डिडंट नो यू आर डूइंग सो वेल एंड यू इज ए गुड कमर्शियल बैंक। बाय दैट टाइम थोड़ी सी पिक्चर चेंज हो गई थी जेके बैंक, बट पब्लिक इशू वाज अ ग्रेट स्टेप वी टुक। It happened at a time when situation was not so conducive. नो नॉट एट ऑल, वही मैं कह रहा हूँ, उस वक्त वो हुआ था, देयर वाज सम ब्लास्ट, वो जो हुआ था ना, वो उन दोनों, व्हाट वाज दैट, तो उसकी वजह से मुझे याद है पीएनबी था, दूसरे थे, उन्होंने विड्रॉ, वो भी मार्केट में जा रहे थे, बट वी आई सेड नो, आई विल कंटिन्यू। जब मुझे लोगों ने पूछा आप करेंगे क्या, कहाँ से आप, ये हालात ठीक नहीं है, मार्केट ठीक नहीं, मैंने कहा आई हैव सपोर्ट फ्रॉम जे.एंड.के पीपल एंड दैट्स ट्रू, दे सपोर्टेड। जम्मू कश्मीर ने इतना सपोर्ट दे दिया मुझे, यू कांट बिलीव इट, बट वी वेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैन यू बिलीव इट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन्वेस्टेड इन जे.एंड.के बैंक, आई वेंट हार्वर्ड, ये लेक्चर देयर, और वहाँ से इन्वेस्टमेंट लाई, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, फ्रॉम कहाँ कहाँ से, सिंगापुर, कहाँ कहाँ हम गए, बट माशाल्लाह एवरीबडी कंट्रीब्यूटेड। It was Everywhere you got a It was oversubscribed. yes, IPO. it was worth something in spite of that bad time. बैंक की आइडेंटिटी में और इसके रिस्ट्रक्चरिंग में इनिशियल जो गारा और सीमेंट और कंक्रीट और सब कुछ लगाया, यू मस्ट हैव सम रिग्रेट्स एज वेल। Some रिग्रेट्स क्यों होंगे नहीं, हैं क्या? रिग्रेट हो गए, हैं क्या वही पूछ रहा हूँ। नहीं क्यों नहीं, कुछ अफसोस है? no, नो, no, यू आर कंटेंट विद व्हाट। oh yes, whatever little I could do, जितना मेरे से हो सका, I am very happy about that. What do you think, why do people still have regard for me, respect for me, अभी भी कहीं भी जाते हैं, to be honest with you, आज मैं कहीं गया था ताजियत पर, वहाँ दो तीन लोग मिले, वो कहते हैं कल ही आपकी बात हो रही थी जेके में। Why do people remember? Because of this contribution. Why do people in the bank remember me? Because whatever little I have contributed for the bank. Why should I have regrets? I'm very happy what I did. आपके बैंकिंग कैरियर में सबसे चैलेंजिंग सिचुएशन कौन सी थी? शुरू में this employees जो था unrest, that was a great thing, because I still remember मेरे बच्चे का graduation था यूएस में, I had gone there, तो यहाँ से strike हो गई, I had to rush back, छोड़ा, सब कुछ आ गया, तो I was totally with panic, you won't believe me, यहाँ से वहाँ से यहाँ का सफ़र कैसे मैंने तय किया और क्या किया, but touchwood I handled it very well, touchwood. But उसके बाद that was the last strike during my time in the JK Bank. Last strike. उसके बाद कोई स्ट्राइक नहीं, बिकॉज मैंने उनको मौका ही नहीं दिया। स्ट्राइक किस बात की होती थी? जब कोई मसला हो, मैंने मसला रहने नहीं दिया, कोई प्रमोशन का मसला नहीं दिया, एम्प्लॉयमेंट का मसला नहीं दिया, जैसे मैंने कहा मेरिट का मसला नहीं रहा कि नहीं सब कि बैकडोर एंट्रीज है, बैकडोर अपॉइंटमेंट्स है, बैकडोर प्रमोशंस हैं, या अन्य सिफारिशें है, ये होती है ट्रांसफर्स, वो मैंने ख़त्म किया सारा। As I said, that ATM concept which I said, it really worked. अब उनके पास क्या रहा? अब एम्प्लॉयज़ क्या बोलते? पहले उनका एसोसिएशन का यही होता था, सब प्रमोशन नहीं हुई है, 10-10 साल प्रमोट नहीं हो रहे लोग। मैंने इतनी प्रमोशंस क्विक की कि लोग सब कुछ भूल गए। I gave them an opportunity to move forward. पूरे मुल्क में कभी-कभी चीफ मिनिस्टर के साथ घूम रहे थे, बिजनेसमैन से मिलने। What was the कौन सा बिजनेसमैन था, कौन सा बड़ा कैपिटलिस्ट था, इन्वेस्टर था जिसने आपको बड़ा इम्प्रेस किया? आप गए और उसने कहा कि क्यों नहीं आप No, मैं अंबानी की एग्जाम्पल दूंगा। अंबानी was a great example for me. She immediately 100 करोड़। फिर अच्छा बजाज के बाद जब हम गए, बजाज ने साफ बोला, साहब मुझे पैसे की जरूरत ही नहीं है। फिर बिना समाजत करके मैंने कहा नहीं, कम से कम 30-40 करोड़ दीजिए। ये टुक 30-40 करोड़, हालांकि जरूरत नहीं थी बेचारी को, बट क्योंकि सीएम भी साथ था तो उसने कहा नहीं देना चाहिए। जब ये नाम आ गए ना बैंक में, फिर उसके बाद यू वुड सी थ्रू आउट कंट्री बड़े बड़े बिजनेसमैन आने लगे।
देखिए दूसरी बात मैं जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमने एक क्राइटेरिया फिक्स किया। क्राइटेरिया ये था कि साहब अगर नेटवर्थ किसी की, हम 10% से ज़्यादा पैसा नहीं देते थे, वी डिडंट इंक्रीज इट बियॉन्ड दैट किसी को भी। हमने ये यार्ड स्टिक रखा था, वो बाद में थोड़ा चेंज हो गया अनफॉर्चुनेटली। अगर वो यार्ड स्टिक रहता, देखिए ना, अल्लाह ने मुझे भी बचाया, बैंक को भी बचाया। मेरे टाइम में कोई भी, आप अभी तक भी देखेंगे, कोई मेजर एनपीए नहीं हुआ, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट हमने लैंडिंग कहाँ से कहाँ पहुँचाई। एक भी एग्जांपल नहीं होगी जहाँ हमने हमारा ये हो गया, एनपीए हो गया या रिस्ट्रक्चर करनी पड़ी। टचवुड, गॉड वाज काइंड, बट आई थिंक आवर पीपल वर आल्सो वेरी कॉशियस। उनको पता था कुछ गलत करेंगे, एक्शन लेंगे, पे भी डर भी था, खौफ भी था, बट अपनी कमिटमेंट भी थी कि हुआ नहीं था कुछ। लेकिन कुछ हुआ था शायद, वो जो बरतानिया भाग गया है, वो जिसका एयरक्राफ्ट कंपनी भी थी, अच्छा, ये मालिया, विजय माल्या, उसी को तो नहीं मैंने पैसे दिया, वो तो डॉक्टर साहब ने रिकमेंड किया था। फिर डॉक्टर साहब सेड आपने अच्छा क्या नहीं दिया, आई डिडंट गिव इट, मेरे बाद दिए, अच्छा, मेरे टाइम में नहीं दे। वो तो ही वाज वन ऑफ दम, मैंने नाम नहीं लिया था क्योंकि आपने, मैं यूं ही जिमनन पूछ लिया। नहीं मैंने नहीं दिया उसको, वो था, अब मैं बताऊं नाम भी, एक वो ये था अपना सहारा, अच्छा, उसको सारा तो डूब गया बात। अच्छा, वो उसके दो डॉक्टर साहब के ताल्लुक, he had a relation with, आपको पता है उसके ताल्लुक का। बट एक चीज़ है, जब मैंने डॉक्टर साहब को बताया साहब ये ठीक नहीं है या इसकी प्रॉब्लम, उसने कहा बिल्कुल नहीं देना, कभी नहीं देना। अब ये इसके साथ में लेट मी टेल यू कपल ऑफ थिंग्स, एक दो प्रपोजल हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे। एक वो सिदरा था फंडिंग का, अब मैं आपको बताऊं इंटरेस्टिंग, सिदरा फंडिंग, सिदरा अब ये कर रहे थे उन दोनों अंसारी साहब, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे, कि ही वाज मिनिस्टर एंड दे वर ट्राइंग टू गेट सम मनी, बाहर से कह रहे थे कि पैसा आएगा, चीप पैसा आएगा, तो प्रपोजल बन गया, वो पैसा लाना चाहते थे, तो हमारे पास आया गारंटी देने के लिए। जब मैंने ये देखा, मैंने कहा यार इसका सोर्स ही नहीं पता है कौन, ये कौन पैसे देने वाले, इतना सस्ता पैसे कहाँ से मिल रहा है। तो ये प्रपोजल तो हमारे पास आया है, एंड आई सा इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द चीफ मिनिस्टर, द देन चीफ मिनिस्टर। मैं डॉक्टर साहब के पास गया, मैंने कहा साहब आपके पैसा, नहीं, हमने वो गारंटी इशू नहीं की, मैं कहीं चेन्नई गया था, फिर डॉक्टर साहब फोन कर रहे इमीडिएटली वापस आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, मुझे मिलना है। मैंने कहा अच्छा, सर बताइए आप ये पैसा क्यों नहीं, ये गारंटी क्यों नहीं इशू कर। मैंने कहा सब ठीक है, वहाँ और लोग बैठे थे जो कंसर्न थे, मैंने कहा इनको जाने दीजिए, मैं बात करूँगा। आई टोल्ड हिम ये सारा फ्रॉड है, ये सोर्स नहीं पता है, ये कहाँ से पैसा आ रहा है, मुझे लगता है इसमें कुछ पैसा वैसा बनाने की बात है, आपसे साइन लिया है, खुदा ना खास्ता कल इसमें CBI होगा। Do you know what he did? He immediately cancelled that contract. Immediately. He said, I'm sorry, I didn't know it. दूसरा एक प्रपोजल आया अगेन हमारे पास, गारंटी देनी थी किसी एजेंट को बॉम्बे में, 72 करोड़ की गारंटी उसको देनी थी कमीशन की, ही हैड टू गेट कमीशन 72 करोड़। तो गवर्नमेंट से प्रपोजल आया, इसको 72 करोड़ की गारंटी देनी है। जब मेरे पास आया, मैंने देखा यार ये कितना कमीशन दे रहा है, 4% कमीशन। नॉर्मली एवरेज उस सर होता था 0.4 0.5 मैक्सिमम इंटरेस्ट होना है, 6-7 करोड़, ये 70 करोड़ ले रहा है। तो अगेन ये पावर कॉर्पोरेशन में पावर डिपार्टमेंट का इशू था, तो डॉक्टर साहब उस वक्त थे चेयरमैन, उसके मेरे डॉक्टर साहब से मुलाकात की, मैंने कहा जनाब ये इस तरह आ रहा है हमारे पास, ये खुदा न खास्ता ये फ्रॉड है, इसमें कल CBI भी हो सकता है, यू विल गेट इन्वॉल्व, बिकॉज कहा क्या करना चाहिए। मैंने कहा साहब इसकी इंक्वायरी करिए, मैंने ये कहूँगा कैंसिल करिए, कल इंक्वायरी करिए। तो कहा ठीक है, मैं चीफ सेक्रेटरी को बोलूँगा। आई रिमेंबर अशोक जेटली और चीफ सेक्रेटरी, तो अशोक जेटली को बोला, उसने आप इमीडिएटली जाओ, मैं घर बैठा था जम्मू में, यू गो एंड मीट खान साहब, उसको किसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। मैं गया, मैंने कहा, उसने कहा व्हाट हैपेंड, मैंने कहा सब मुझे पता नहीं, डॉक्टर साहब ने
कोई मिला है दिल्ली में, तो उसने कहा है कि मैंने कितनी बोला कि मैं जो मेरा ये, तो उसको कोई मिला है, कहा है कि ये सब गलत है जो आप पैसा दे रहे हैं। तो कहा ये व्हाट्सएप पर, मैंने कहा मुझे नहीं पता ये किसने किया, कैसे ये प्रपोजल आया है। कहा अच्छा ठीक है, यू आर दैट कोई, तो मैंने कहा मुझे मत लगे, कहा नो। खैर मैंने, मुझे क्या करता, सिंपली आई रोट SBI कैपिटल 2-3 को मैंने, तो बताइए साहब इसमें क्या कमीशन देंगे। उन्होंने यही लिखा 0.35 0.4%, मैंने भेज दिया गवर्नमेंट को। और उसके बाद डॉक्टर साहब कॉल द मीटिंग एंड ही कैंसल दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड ही टोल्ड दोज ऑफिसर्स जिन्होंने किया था, कहा आई एम गोइंग टू सेंड यू टू द हेल, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर यू। ये तो बैंक की बात तो बड़ी लंबी चली, लेकिन हम थोड़ा वापस जाएंगे, दिस नॉट सो डिस्टेंट पास्ट। आपकी क्या यादें हैं बख्श साहब के दौर की? नहीं, बख्शी साहब का दौर मुझे ज़्यादा याद नहीं था, है थोड़ा सा याद है। मुझे इतना याद है कि मेरे कज़न एक थे, मैं इतना बता दूँ आपको, तो उसके मार्क्स बहुत कम आए थे FSC में। अच्छा, मैं कॉलेज में पढ़ता था, अनंतनाग कॉलेज, ही केम टू माई अनंतनाग कॉलेज, कहा मेरे साथ चलिए। मैंने कहा कहाँ जाना है? कहा कोकरनाग जाना है। मैंने कहा क्या करना है? कहा हमारे वहाँ MLA होते थे नूरुद्दीन डार उसका नाम, तो ही वॉज ए वेरी क्लोज एसोसिएट ऑफ बख्शी गुलाम। कहा उसके पास जाना है, वो उधर ही कोकरनाग में, बख्श साहब गए हैं, उसका कोई जलसा है, तो उससे बात करवानी है बख्श साहब से मेरी सीट के बारे में। दिस इज वन इंसिडेंट आई रिमेम्बर। चला गया मैं उसके साथ, कज़न थे मेरे, तो पहुँचे कोकरनाग, तो मिला मैं नूरुद्दीन डार से, उसका वो ही वॉज क्लोज टू अस, हालांकि हम पॉलिटिकली वी वर बिल्कुल डिफरेंट। तो खैर, तो उसने कहा हाँ ठीक है, बख्श साहब आराम कर रहे हैं, फिलहाल है हम वाजवान है, आप वाजवान खाइए, उसके बाद बख्श साहब से मिलेंगे। तो गए, तो जो ही बख्श साहब नींद से उठे तो ये घुस गया हमारे साथ, हमें साथ ले गया, कहा ये मेरी बहन का लड़का है, तो इसको, तो कहा क्या करो, इसके साथ वो है, इसके पास मार्क्स कम है, इसको सीट चाहिए, मेडिकल सीट। यार मैं क्या करूँगा, अभी क्या कैसे करूँ? कहा मुझे मेरी बहन नाराज़ हो जाएगी, तो मार देगी अगर मैं ये नहीं करूँगा। एंड ही इमीडिएटली टोल्ड दैट माय कजिन यू कम टुमारो, एंड कल दूसरे दिन सुबह गए और उसको सीट मिली, मेडिकल सीट। दिस इज व्हाट आई रिमेंबर अबाउट बख्शी साहब। लेकिन आपने खुद कोशिश नहीं की उस टाइम, या आप नहीं, मेरे को क्या करना था, मैं तो यहाँ पढ़ता है, आप पढ़ रहे थे सर? बाय द टाइम आई वाज मैच्योर, वाज ये सादिक साहब थे, कासिम साहब थे। तो वो जो मोए मुकद्दस का दौर जब चोरी हुई, आपको याद है? याद तो है, यस, लेकिन वहाँ डिस्टेंट साउथ में कुछ इतना कुछ नहीं था उसे दे, उतना, वो श्रीनगर सेंटर था, श्रीनगर ज़्यादा था, लेकिन वहाँ से लोग श्रीनगर सेंटर किया, मैं श्रीनगर सेंटर। नहीं, सादिक साहब का मैं ये बताऊं कि हमारा जब सिलेक्शन था, लेट मी टेल यू, डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटीज ऑफिसर का, वी वर 750 कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, जो एग्ज़ाम में बैठे, 750 में से उन्होंने 70 सिलेक्ट किए फॉर इंटरव्यू मेरिट पर। तो उसके बाद 8 जो है सिलेक्ट हो गए। यहाँ पीर यहया सिद्दीकी वाज द इंडस्ट्रीज मिनिस्टर दैट टाइम, उसका कोई रिलेशन था, वो नहीं आया था, उसमें आया था, इंटरव्यू में फेल हो गया था, उसमें आया था मेरिट में, आई थिंक 25-30 कहीं था उसका नंबर। जब आई रिमेंबर मिस्टर रियूजू वाज सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, ग्राम सू रियूजू, तो अब उसने फाइल भेजी, ही सेड नो, उसने फाइल वापस की, मुझे साजिद साहब से बात करनी है, ये ठीक नहीं बना है मेरिट लिस्ट। तो हमें पता चला इस तरह हो गया, गड़बड़ हो रही है, कुछ कर रहा है ये मंत्री, कुछ कर रहा है। हम गए सब, जो भी हम सिलेक्ट हुए थे, अब जो हमारा तो ऑलरेडी डिस्क्लोज था कि ये जो है, हम गए मिलने रिजू साहब से, उसकी आई थिंक मदर की डेथ हुई थी, खानियार। हम गए उससे बोले हाँ इस तरह, उसने कहा इस तरह है, आप जाओ। उसने फ़ोन किया सेक्रेटरी को, फाइल मेरे कबोर्ड में है, चाबी ले लो, फाइल निकलवाओ और यहाँ लाओ। उसने वहाँ फाइल आके सादिक साहब से बात करके लिस्ट निकाल दे, उसको पता ही नहीं चला।
मंत्री वही बैठे और हमारा लिस्ट निकला। दैट वाज सादिक साहब। सादिक साहब का दौर मुझे याद है, वेरी ऑनेस्ट मैन, वेरी ऑनेस्ट मैन, जिसमें रूल ऑफ लॉ रूल ऑफ लॉ अप्लाइड था, कोई सिफारिश नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। दिस आई कैन से अबाउट हिम। यहाँ देखिए मिनिस्टर को नहीं चली, आप इमेजिन कर सकते हैं व्हाट वाज द रूल ऑफ लॉ। आपने 70 में सरकार ज्वाइन की, 70 में जी और 75 में शेख साहब वापस आ गए। जी। कैसा दौर था वो? आई थिंक इट वाज अ गुड टाइम। दौर अच्छा था। ऐसा था, you know how he was. He was a great man, to be honest with you. I like, we have suffered because of him, little suffered, क्योंकि हमारी लैंड थी जो उसने लैंड टू टिलर किया। We had about 300 crores of land. We had to lose lot of land, but it was a great step he took for the benefit of the people. वो कभी लोगों को भूलेंगे नहीं कभी। ये श्रीनगर का उसका इम्पैक्ट नहीं आया, बट गाँव में अभी भी लोग वही याद करते हैं that period. आप ज़रदार थे? My father was a Zardar. अच्छा। Yes, yes. No, he was a Zardar. He was Zardar of that area. जम्मू कश्मीर बैंक से फारिग हो गए तो आप एनर्जी सेक्टर में चले गए। हमारे यहाँ जो नई कंपनी बनी थी, पार्टनरशिप जॉइंट वेंचर कंपनी एनएचपीसी और जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बीच में, कंपनी कंसेप्ट तो अच्छा था कि हम 49% रिटेन करेंगे, एनएचपीसी 49% और 2% पीटीसी को, पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन को दे देंगे, और कुछ मखसूस प्रोजेक्ट उसमें होने थे। जी। तो वो उस जो कंसेप्ट में डाइल्यूशन आ गया या क्या हुआ? अब कई बरस तक वहां रहे। जी। चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो क्या किया आपने? तो उस कंपनी की हैसियत बहुत डाइल्यूट हो गई है, चेंज हो गई है। Then I tell you, जब ये शुरू हुआ concept, the concept was that we should have equal rights, NHPC and J&K government. 49 इसीलिए था, and 2% was PTC. I think they did a mischief. After the governor rule came in, they changed the whole structure. Yes. What they did, they bought the PTC 2% and became the majority shareholders. Ab, because of that, earlier what the concept was, MD will be NHPC and 2 directors. Chairman will be JK government and 2 directors. This was the board constitution. अब जब उन्होंने ये मेजॉरिटी शेयर होल्ड बने, उन्होंने सारे चेंज किया। अब चेयरमैन हालांकि जेके गवर्नमेंट अब कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है, बट दैट इज ऑल, आई थिंक दैट इज नॉमिनल। नॉमिनल। और डायरेक्टर रहे नहीं आप जेके, एक डायरेक्टर है शायद, आई डोंट नो। दे हैव चेंज्ड द होल कांसेप्ट ऑफ द बैंक, यू नो, दिस कंपनी। बट लेट मी टेल यू, मेरे टाइम में 2 प्रोजेक्ट तो शुरू हो गए। अकलदुल शुरू हो गया और कीरू भी उस वक्त अलाटमेंट स्टेज पर था। बट अल्लाह की मेहरबानी देखिए, ये चाहे अल्लाह, गॉड हैज बीन काइंड टू मी, जो हमने प्रोजेक्ट किए उसमें कोई किसी ने कुछ हाथ नहीं लगाया। इट वाज टोटली ट्रांसपेरेंट एंड एवरीथिंग वाज। उसके बाद जो कुछ हो गई, यू नो द स्टोरी नाउ। मेरे बाद जो भी चेयरमैन थे तो वो तो आगे वो एजेंसी के is looking at that. Back when Allah was kind to me, हमने कोई गलत काम नहीं किया तो इसलिए बच गए। मुझे याद है, इस पर मुझे मैं भूल गया, बैंक रिलेटेड, ये जनरल्स ने एक बॉन्ड फ्लोट किया था, 15 ईयर बॉन्ड, कोई 1000 करोड़ का। तो मेरे एक दोस्त मिले बॉम्बे में, तो उसने कहा आप क्यों नहीं 100-200 करोड़ कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड देयर वाज अ रीजन फॉर दैट, ही वाज टेलिंग मी कि यू डू इट। मैंने कहा देखो भैया, ये जो कंपनी है, इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है। आई बिलीव देयर इज अ प्रॉब्लम इन दैट कंसेप्ट जो है, उसमें ये शुरू से ही प्रॉब्लम आने लगी है। तो आई डोंट वांट टू कंट्रीब्यूट। वो उसने कहा ये 15 साल का बॉन्ड है, 15 साल के बाद आप बैंक में कहाँ होंगे, यू वोंट बी इन द बैंक। मैंने कहा देखो
दो रीज़न मैं बता दूंगा मैं क्यों नहीं करूँगा। एक कि मेरी माई कॉन्शियस डज अलाउ मी, क्योंकि 200 करोड़ का अगर प्रॉब्लम आ गई जेके बैंक में, इट विल बी ह्यूज प्रॉब्लम। नंबर टू, आई लिव इन JNK, मैं जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हूँ। रिटायरमेंट के बाद भी अगर ये देखेंगे कि मेरी वजह से बैंक को कोई नुकसान हुआ, मुझे नहीं छोड़ेंगे लोग। देखिए, दिस इज द पर्सन जिसने ये गलत डिसीजन लिया है, सो आई डोंट वांट टू डू इट। जब आप जनाब प्रोजेक्ट्स ओवरसी कर रहे थे तब भी हमारी मुलाकात कभी कभी होती रहती थी, लेकिन जो वो 2 प्रोजेक्ट्स थे और जो आप एग्जीक्यूट करने जा रहे थे, उनमें उनको उन प्रोजेक्ट्स को वायबल बनाने के लिए, उन प्रोजेक्ट्स की फाइनेंशियल वायबिलिटी के लिए आपने जम्मू कश्मीर सरकार से, क्योंकि तब तो आवामी सरकार थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी और 2018 से पहले की दुनिया, जी जी जी, तब बहुत सारा कंसेशन आपने उनके लिए दिया था जी। तो आपको अभी इस वक्त जब ये कंपनी NHPC ने ऑलमोस्ट हड़प भी कर लिया, आपको अफसोस नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए, अल्टीमेटली द पावर विल कम टू JNK, लेट मी टेल यू। जो भी वो कमिटमेंट में वो चेंज नहीं कर पाएंगे कमिटमेंट। दे कैन नॉट सेल दैट पावर अनलेस दे गेट NOC फ्रॉम JNK गवर्नमेंट। अभी भी वो क्लास उधर है, जो क्लास हमने रखा था, दैट इज नॉट चेंज। यस, कॉन्स्टिट्यूशन हैज चेंज, जो इक्विटी हैज चेंज, बट दिस हैज नॉट चेंज। तो और दूसरा देखिए, बगलियार है, बगलियार आ गया तो अल्टीमेटली JNK को ही बेनिफिट होगा। एग्जैक्टली। कल पकड़दुल आएगा, अल्टीमेटली बेनिफिट विल बी टू JNK। अब एम्प्लॉयमेंट देखिए कितनी होगी उसमें, हाउ मेनी पीपल हैव बीन एम्प्लॉयड, और आगे जाके भी कितने लोग इसमें एम्प्लॉयड रहेंगे। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। देखिए, देयर आर सम कंसेशंस हमने कहा जेन्युइनली मिलनी चाहिए ऐसे प्रोजेक्ट्स को, और उस वक्त हमें, एज यू राइटली सेड, हमें ये भी नहीं था ना कि इसमें टोटल कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा। वी नेवर रियलाइज्ड दैट, Nobody knew that. नोबडी न्यू इट। किसको मालूम होता है? But the fact is that Jammu Kashmir is pushed out of that Yes. in the decision making. नहीं, अदर देन दैट आल्सो आई डोंट नो वेदर यू नो, मैंने तो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया एज डायरेक्टर, इंक्लूडिंग यस बैंक, इंक्लूडिंग आवर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, IRDA, जी नेटवर्क, मैंने काफ़ी जगहों पर काम किया अदर देन दैट आल्सो। और जेफरीज इन न्यूयॉर्क, उनके साथ में रहा 3 साल एज एडवाइज़र। तो टच आई हैड ए वंडरफुल टेन्योर ऑल ओवर। मेरी शुरुआत अल्लाह ने मेहरबानी से ठीक रही, और आई हैड ए ग्रेट टाइम। The only most important is people still remember. लंबी कन्वर्सेशन के आखिर में एक ही बात पूछूंगा, वो ये कि आपका कैरियर बड़ा शुरू से ही बहुत अच्छा रहा, तो और बहुत अच्छी पोजीशंस पर आप रहे और इंसिडेंट फ्री रहा कैरियर। अभी आप गाफ खेलने और फारूक साहब से मिलने के अलावा क्या करते हैं? नहीं, गाँव तो खेलता हूँ मैं, डॉक्टर साहब से भी मिलता हूँ इन बिटवीन। मैंने मिलना कभी नहीं छोड़ा है उसके साथ। इवन हाइट ऑफ मिलिटेंसी मैंने उसको नहीं छोड़ा, मैं हमेशा उससे मिलता रहा, इन स्पाइट ऑफ द थ्रेट्स आई गॉट फ्रॉम मिलिटेंट्स कि आप क्यों उससे मिलते हैं, आप उसके पास क्यों जाते हैं। किडनैप भी हुए आप? किडनैप भी हुआ। कब? दैट वाज इन मार्च 93। अच्छा, 8 मार्च 93। तो कहाँ से, आप क्या थे तब? आई वाज MD टूरिज्म कॉर्पोरेशन। अच्छा, टूरिज्म कॉर्पोरेशन। मैं आ रहा था दिल्ली से, अच्छा तो रास्ते में दे इंटरसेप्टेड माई कार, अच्छा और मुझे ले गए अपने साथ। अच्छा। बट आई रिमेन विद देम ओनली फॉर आई थिंक कितने बजे, 2 बजे किडनैप किया, रात के 2 बजे में भाग गए। भाग गए? हाँ, नहीं मतलब उन्होंने नहीं छोड़ा, आप खुद? नहीं, कहाँ छोड़ते मुझे वो, तो साहब जब ले गए, व्हाट हैपेंड एक्चुअली, आई गिव द स्टिल, अगर आपके पास, आई डोंट नो, वो मुझे ले गए हमारे वहाँ से एयरपोर्ट से आ गया ना, परेपोरा के पास मुझे ले गए, एंड दे टुक मी टुवर्ड्स बेडगाम साइड, अंदर से ही, और एक खेत में एक छोटा सा शेड था, उधर रखा। रमज़ान का महीना था, तो टू बी ऑनेस्ट उसने वो दूध लाया, कुछ लाया कि चाय, मैंने कहा नहीं, मैं रोज़े पर हूँ, क्योंकि मैंने ये सब देखे दाढ़ी वाले हैं। मैंने कहा यार रोज़ा रखा नहीं था उस दिन, मैं साफ बताऊँ, बट मैंने बोला उनको, मैंने झूठ बोला कि मैं रोज़े पर हूँ। खैर उसके बाद मैंने रोज़ा कभी छोड़ा नहीं। खैर तो मैंने कहा मैं रोज़े पर हूँ। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने 2 बंदे उधर रखे, तीर बाद उन्होंने मुझे ऑटो में बिठाया, और ऑटो में बिठा के जब हुआ क्या, जब मैं गाड़ी में आ रहा था
तो दे इंटरसेप्टेड 2 ऑटो रखे थे बीच में. माई ड्राइवर हिट दोज ऑटोज और निकलने लगा. आगे से 3-4 ऑटो थे और वो खड़े थे गन लेके. मैंने ड्राइवर को ऐसे पकड़ा, रोको. मैंने कहा ये शूट करेंगे, मारेंगे, बिकॉज अब ऑटो कितने ऑटो को हिट करता है वो. तो मैंने उसको पकड़ा. खैर जब वो रोकी गाड़ी उसने तो उसको वो मारने लगे. ये आपको कहता था रुकने के लिए, आप नहीं रुके. खैर तो ले गए पहले गाड़ी अंदर. वो जो है ना वो जस्टिस बाहुद्दीन उसको हाँ, गिरी जो है ठीक है. उसी से अंदर से ले गए. तो फिर उधर आगे जाके मुझे उतारा ऑटो में. ड्राइवर को बोला अब आप जाओ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करो कि मेरे को किडनैप कर गए. तो ले गए खेत में, वहाँ किसी शेड में रखा. तो वहाँ 1-2 बंदे रखे, बाकी कहा हम अभी आएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे. तो एक लड़का मुझे मिला वहाँ, आई स्टिल रिमेंबर दैट. तो वो मुझे कहता है साहब आप दिल्ली से आ रहे थे. हाँ. नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे मेरे लिए जैकेट लाएंगे. मैंने कहा अगर आप छोड़ोगे मैं जरूर जैकेट लाऊंगा. पहले मुझे छोड़ दो. वो आपका उन्हीं में से एक था. उनमें से था. मैंने कहा आप तो सीधे साधे एक छोटा सा लड़का था. मैंने आप क्यों कहा साहब मैं फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन में था, मुलाजिम था, आरजी. मेरी जगह अब जो एमडी है उसने किसी से पीड़ित या बदनाम नहीं, वो नाम मेरे बोला कहा उसने किसी से पैसे लिए मुझे निकाला और उसको रखा. दानवाई का लड़का. कहा उसके बाद मैंने कहा ये अपॉर्चुनिटी मिली, कुछ पैसे वैसे मिले. मैंने कहा यार चलो ठीक है. तो इतने इनोसेंट डॉग भी थे उसमें कि मुझे कहता आप मेरे लिए जैकेट लाओगे. खैर मुझे वो ले गए किसी घर में. तो शाम थी तो वहाँ मुझे कहा नहीं साहब आपके कपड़े वपड़े चेंज करने हैं क्योंकि हमने शायद कहीं जाना ना रात के दिन. वी शुड चेंज योर क्लोथ. ले गए मेरे कपड़े. तो वो कुर्ता पाजामा उन्होंने दिया मुझे, पुराना सा था वो. तो वो लैंड लेडी जो थी उसने कहा नो मेरे बेटे की शादी रिसेंटली हुई है, मेरे नए कपड़े वही पहने गए. उसने मुझे नया कुर्ता पाजामा देखा. तब तक मुझे नहीं पता ये कौन है लेडी है. तो पहला मैंने वही. तो देन फिर मैं बाथरूम जाने लगा, उनके वहाँ बाथरूम था. तो वो जब मैं गया वो लेडी मुझे अच्छा इन्होंने कहा कि आप इंट्रोड्यूस करेंगे आपको कि आप बार सोपोर से हैं एंड यू आर वन ऑफ अस, हमारे साथी हैं. तो जब मैं वो गया उस लैंड लेडी ने कहा जनाब आप इनके साथ नहीं हैं, मैंने पहचाना आपको. तो मैंने कहा ठीक है ओके. इतनी ही बात हुई. मैं चुप बैठा, क्या बोलता मैं. तो मगर इन्होंने देखा ये लेडी कुछ सॉफ्ट है मेरे से, कुछ ज़्यादा ही कर रही है. जब वापस आए तो उन्होंने कहा नहीं साहब हमें यहाँ से निकलना है. कैन यू बिलीव इट, वो लेडी इनके पाँव पड़ी, यार इसको मत ले जाओ, इसको नुकसान नहीं पहुँचाना है. तो फिर दैट लेडी हैड सीन मी. फिर बाद में मुझे पता उसने कहाँ मिली थी और क्या थी. खैर कहना उसके बाद दे शिफ्टेड मी टू ए प्लेस नियर न्यू एयरपोर्ट. रात को निकाला इधर से और उस साइड में ले गए. वहाँ से मैंने देखा एक BSF का बहुत बड़ा सेटअप है वहाँ. तो वो ग्रिड स्टेशन है, उसके साथ BSF का वो था. तो ले गए उधर ओल्ड एयरपोर्ट, न्यू एयरपोर्ट के कहीं एक मकान में, खाली मकान था, कोई रहता नहीं था, बाथरूम भी बाहर था. तो उधर रखा. तो रात को फिर मेरे से बड़ी बातें की उन्होंने. मैंने उनको बोला यार आपको पैसा चाहिए, कुछ चाहिए, मैं कुछ अरेंज करूँ. कहा नो, हमें आपके बदले आई नो योर रिलेशंस विद राजेश पायलट, वो ये अच्छा कुछ बंदे छुड़ाने हैं, अच्छा. तो इसलिए आपको लाए. तो मैंने कहा ठीक है, इसलिए हम आपको नहीं छोड़, पैसे वैसे की बात नहीं है. तो उसके बाद देन मैंने ये सो गए तीनों. और बाहर कहते हैं वहाँ भी बंदे रखे, यहाँ भी बंदे रखे. मुझे मालूम तो कोई बंदा नहीं है, बट ये मुझे डराने के लिए कहते हैं. खैर जब ये सो गए, किसी कोई जख्मी भी था बेचारा, उसको यहाँ भी लगी थी, यहाँ भी लगी थी, और कुछ दवाई ववाई खाई उन्होंने, तो ये सो गए. आई थॉट लेट मी मेक एन अटेम्प्ट. आई न्यू कि वहाँ वो ग्रिड स्टेशन के पास इनका है, मैं उधर ही जाऊँगा. मैं रास्ता थोड़ा सा याद था मुझे. So I made an attempt. I went to the door to open the door, but I started shooting and came back. मैंने कहा वो चुटकी थी ना उसकी आवाज़ आई. बस थोड़ी देर में कुत्तू ने भूखना शुरू किया, इतनी जोर से. मैंने कहा यार ये उसके कुत्तू के भूखने से नहीं उठे तो मेरे चिटकी खोल रही है. मैं उठा, दोबारा अटेम्प्ट की, बाहर निकला, देखा कोई नहीं है और भाग गया नंगे पाँव 1.5 किलोमीटर till I hit a BSF bunker. तो वहाँ से कोई आया, मुझे उसने देखा ना वो ड्रेस भी था अजीब सा, तो ही वांटेड टू शूट मी.
तो साथ में एक सरदार निकला, मैं चिल्लाया, मैंने कहा यार मैं भाग के आया हूँ। तो सरदार ने कहा उसको रोको, पहले मुझे बात करने दो। कहा आप कौन है? मैंने कहा साहब मेरा नाम इस तरह है, मुझे किडनैप किया था, मैं भाग गया। उसने कहा ओके कम इमीडिएटली। बाय दैट टाइम दे हैड द मैसेज इस तरह किडनैप हुआ है। तो उसके बाद देयर इज स्टोरी, फिर मैं भाग गया, यू नो दैट 2 years आई हैड टू लीव द कंट्री। अच्छा, अच्छा आपको नहीं मालूम? नहीं मुझे नहीं पता। उसके बाद गवर्नमेंट, उस वक्त गवर्नर रूल था ना, तो उन्होंने कहा कि साहब अगर आप यहाँ रहेंगे दे विल हार्म यू, ये छोड़ेंगे नहीं आपको। फिर उन्होंने मुझे स्पेशल लीव दे दी, 2 years स्पेशल लीव। आई वेंट टू दुबई। 2 साल के बाद फिर मैं 95 में वापस आया। अच्छा, 93 आई वेंट टू दुबई एंड केम बैक इन 95। सॉरी इट वाज इन बिटवीन द मेरा बेसिक सवाल ये था कि मतलब के बगैर क्या करते क्या है आप? देखिए, एक तो मैं गोल्फ तो खेलता हूँ, देन मैं हम ट्रस्ट चला रहे हैं माशाल्लाह। हमने 2011 से अपना ट्रस्ट शुरू किया है। नेम ऑफ द ट्रस्ट इज अहमद एंड हारिस खान चैरिटेबल ट्रस्ट। अहमद खान इज माय फादर एंड हारिस खान इज माय ग्रैंडसन, उनके नाम पर किया है। वेयर द फोकस इज गर्ल एम्प्लॉयमेंट, गर्ल एजुकेशन, मेडिकेयर एंड स्पोर्ट्स एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग। तो उस सिलसिले में हमने एक ट्रेनिंग निटिंग सेंटर खोला है, ट्रेन टीचर्स है वहाँ। हर साल हम 25 लड़कियों को ट्रेनिंग देते हैं, और कंप्यूटर में हम 15 से 20 लड़कों को भी ट्रेनिंग देते हैं। अब माशाल्लाह वो रजिस्टर भी हो गया, वी रिसेंटली एज ITI, मेरी ITI। तो वी हैव बीन 2011 के बाद 2014 में ट्रस्ट ने बहुत बड़ा काम किया है। जब यहाँ फ्लड्स आ गए, you wouldn't believe me, we distributed something like 100,000 blankets. I don't know how many tons of rice, clothes from all over the country, medicines कितना हमने distribute किया। एक बंदा है जो he is famous for a different reason, but मेरे साथ he was very good, is Adani. He sent me a truckload of blankets, medicine and other clothes. One ये ना पूरा प्लेन लोड। इसी तरह बहुत से लोगों ने मुझे दवाइयाँ भेजी, मेडिसिन, ये क्लोथ्स भेजे, विच वी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वैली। हम हर एक जगह वैली में हम ट्रस्ट ने बेचा। और जो हमने लड़कियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, दे हैव स्टार्टेड देयर ओन बुटीक्स। जो हमारा कंसेप्ट था गर्ल एम्प्लॉयमेंट, वी आर ट्राइंग टू अचीव दैट। फिर गर्ल एजुकेशन के लिए वी आर गिविंग सम स्कॉलरशिप टू देम। We are also organizing these medical camps all over the state, जहाँ हमारे पास we have a mobile endoscope, we have an ultrasound, we go to remote areas, do these medical camps. ये हमारा काम है आजकल। Plus, I am still on boards. I'm still on a board in London as a director. I am a director on 2 companies in Bangalore, one in Bombay and one in Delhi. But most of the meetings I do on Zoom. वर्चुअल मीटिंग्स, फिजिकल बहुत कम। अडानी की किसी कंपनी में आप डायरेक्टर नहीं है? आई एम नॉट, बट इज अ फ्रेंड। अभी में मैं बहुत हुआ, ही हैज सपोर्टेड मी इस ट्रस्ट में, तो मुझे उसने काफी सपोर्ट किया है। उसने मुझे एम्बुलेंस भी एक दी, एम्बुलेंस 2 साल पहले उसने दी। उसका और बर्थडे और मेरा बर्थडे सेम डे, 24 जून। अच्छा, उसका बर्थडे था और मैंने उसको बर्थडे विश किया। उसने पहले मुझे भेजा मैसेज, सो आई विश्ड हिम एंड आई कॉल्ड हिम। ही वाज इन चाइना दैट डे। उसने कहा मैं चाइना में हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आपको मुझे बर्थडे गिफ्ट देना है। कहा बताइए। मैंने कहा आई नीड एम्बुलेंस। कहा ओके, आप मुझे अभी मेल भेज दिए। आई सेंट हिम अ मेल, विद 3 days आई गॉट ए somebody called me from his office and उन्होंने कहा कितना पैसा देना। मैंने कहा 25 lakhs। That money was transferred to the trust account within 3 days. He's a friend, he continues to be a friend. बाकी उसका क्या है politically, I don't know. मैंने कोई ऐसा alignment नहीं रखी है। सियासी कनेक्शंस आपके क्वेश्चंस रहे हैं आपके कैरियर में, फिर भी आप सियासत में जाना नहीं चाहते? क्या ये नई सियासत है क्या? नहीं, it is not a सियासत। I am not cut out for that, to be honest with you. आपको याद नहीं है जब मैं बैंक से निकला, बरखात दत्त ने मुझे पूछा ना कि आर यू ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स ना? आई सेड नो।
तो उसने कहा क्यों? मैंने कहा आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स। साथ में मैंने गलती से बोला आई डोंट लाइक पॉलिटिशियंस। ये फारूक साहब का फोन है, व्हाट डिड यू से? मैंने कहा सर यू आर नॉट ए पॉलिटिशियन, इसीलिए मैंने बोला। बट टू बी ऑनेस्ट आई हैव ट्राइड टू बी अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, बट Dr. Saab has been my mentor and he has always continued to be. But as an outsider, how do you see the state of politics now in 2025? Very unfortunate. What is happening is very unfortunate. This dual control is killing us. They should sort out this issue as soon as possible. This is not good for anybody. Either for people, or for government, or for whatever, as the administration. I don't think this is good for anybody. क्योंकि एंड ऑफ द डे पीपल सफर। ये थे मोहम्मद यूसुफ खान, MY खान। कुछ दोस्त इसको माई खान भी कहते हैं क्योंकि MY को मिला के माई बनता है। बट डू यू नो हु स्टार्टेड दिस MY खान? आई शुड आल्सो टेल यू, दिलीप कुमार। अच्छा, दिलीप कुमार को मैंने लिया था इनाग्रेशन के लिए फॉर आवर वर्ली ब्रांच। वर्ली ब्रांच में उसने इनाग्रेट किया एंड ही सेड आई जस्ट वांटेड टू मीट। मैं ठीक नहीं था, बीमार था, मैं इसलिए आया, आई वांटेड टू सी माई खान। तो उस दिन से ये शुरू हो गया माई खान। तो ही इज द वन हु स्टार्टेड दिस। बॉलीवुड के कनेक्शंस रहे हैं दिलीप के साथ मेरा, आई वाज वेरी क्लोज टू हिम। एंड देन विनोद खन्ना इसलिए कि वी वर बोथ डायरेक्टर्स ऑन भारत होटल, ये ललित ग्रुप होटल। तो इसलिए हम एवरी 3 months वी यूज्ड टू मीट। सो वी वर टू वेरी, बट दिलीप कुमार के साथ तो आई वाज वेरी क्लोज। दोनों, उसकी वाइफ के साथ भी, उसके साथ भी। I have good memories with them. खैर नाज़रीन, ये आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए MY खान ये हमेशा से डिफरेंट रहे हैं। एक इनको याद हो ना याद हो, एक दिन मेरी अपॉइंटमेंट थी इनसे चेयरमैन JK बैंक, तो मैं लेट हो गया 5-6 मिनट। तो पहले पूछे अंदर उसके इतना लेट क्यों हो गया? मैंने कहा ट्रैफिक जैम था। तो मुझे कुछ कहे बगैर फ़ोन घुमाया, तो 2 मिनट बाद एक सीनियर एग्जीक्यूटिव खड़ा है, जनाब वो नाज के साथ। तो कहा कि मसूद हुसैन ट्रैफिक जैम में फंसता है, इसको गाड़ी का लोन भी दे दो। मैंने तब गाड़ी का लोन नहीं लिया, लेकिन ये इनका स्टाइल था चेयरमैन। तो खैर ये खान साहब की कहानी, खान साहब का कैरियर, खान साहब का कंट्रीब्यूशन। तो हम आपके बहुत ही मशकूर हैं कि आपने हमारी मुलाकात जो खान साहब के साथ हुई वो आप सुनी। तो खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर रिवीलिंग so little of your long career. तो कभी मौका मिले तो एक बार फिर बात कर जरूर इंशाल्लाह। तो so nice of you. बहुत शुक्रिया। Thank you. It's good to see you. Always good to see you, to be honest. Thank you. मुझे सब है याद जरा जरा, तुम्हें याद हो कि न याद हो।